Okay, hello guys. My name is Somnath and this is Pranab and this is Sonu. हाय बोल दो यार पहले. This हाय is हाय 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 हाँ. हाय। तो ये हमारा पहला एपिसोड है तो भूल चूक माफ कर लेना. ठीक है. बहुत कोशिश करके बहुत मेहनत के बाद ये पूरा सेटअप रेडी हुआ है पूरा 4-5 दिन के बाद. इसलिए चलो. यस यस यस। हाँ इंट्रोडक्शन कुछ दो। अपन हम लोग है कौन, बताओ पहले। हाँ तो यार कौन है हम लोग? हम तीनों इंजीनियरिंग ही है, मैकेनिकल इंजीनियर्स किए हुए हैं। हाँ यार. हम लोग कुछ नहीं है अभी फिलहाल। हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है 2 साल पहले, बट अभी हम लोग फिलहाल कुछ नहीं है। इसलिए ये सिर्फ हमारा पॉडकास्ट चैनल है। Exactly. जो कि ऐसा कोई इट इज नॉट ए फॉर्मल पॉडकास्ट। Exactly. ये बस 3 दोस्तों की, समझ जाओ, जो बी से शुरू होता है, बीच में सी आता है और लास्ट में आई आता है, वो वर्ड है। तो समझ जाओ। वो समझ ही जाएंगे ना हमारे ऑडियंस। यस यस। तो शुरू करते हैं। हाँ तो आज के लिए गाइस मैं होस्ट मैं बना हूँ होस्ट. इट फील्स ऑकवर्ड. ओके तो आज के लिए मैं होस्ट बना हूँ एंड ये दोनों मेरे इशारे पे नाचेंगे तो ठीक है, शुरू करो. तो सबसे पहले गाइज तुम लोगों ने देखा ही होगा पठान का ट्रेलर आ चुका है तो उसी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. एंड देख लिया दोनों ने देख लिया ट्रेलर ना? हाँ मैंने देख लिया है, मैंने भी देख लिया है पठान। भाई एसआरके को कोई मिस नहीं करता है, ठीक है। एसआरके ट्रेलर फोटो छोड़ देते हैं, उसको भी देख लेते हैं जाके। 15 दिन बचे हैं सिर्फ मूवी आने में और अभी वो लोग ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं. और ज्यादा हाइप करने के लिए वही होगा शायद। मे बी यार उनका कुछ दूसरा तरीका है मार्केटिंग वगैरह का. नहीं 15 दिन पहले ही अगर वो लोग छोड़ेंगे तो और ज्यादा हाइप होगा, मतलब वही रीजन होगा उन लोगों का, और क्या हो सकता है, मतलब बोल नहीं सकते। अच्छा ठीक है, ट्रेलर के बारे में अभी बात करते हैं, क्यों आया। तो अभी ट्रेलर में मतलब इस बार के ट्रेलर में क्या क्या नया मतलब देखने को मिला। 250 करोड़ की मूवी है, ठीक है, 250 करोड़ की मूवी है. एंड लोग जो कंपेयर कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जो कंपैरिजन अभी चल रहा है वो चल रहा है आदि पुरुष का 500 करोड़ का वीएफएक्स और इसका 250 करोड़ का. आदि पुरुष के रिलीज होते तक चलेगा। नहीं वो बेंचमार्क बन गया है बॉलीवुड के मूवीज जो कोई भी मूवी आएगा उसको कंपेयर किया जाएगा पहले आदि पुरुष के साथ, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद जाके मूवी कैसा है, ट्रेलर कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले उसका बजट उठाओ, उसको आदि पुरुष से कंपेयर करो, आदि पुरुष की बीचिंग करो, फिर शुरू करो। मैडम अच्छा लगा, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब पहले से मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें मुझे भी लगा जो मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट वाला जो बुर्ज खलीफा वाला सीन था, मुझे भी वैसा ही लगा, बट ओवरऑल अच्छा लगा. स्पाई मूवी है मतलब इस ट्रेलर से मतलब मूवी का मतलब स्टोरी का हल्का तो पता चल गया है कि स्टोरी कैसे होने वाला है, पूरा पता चल जाता है, ठीक है. उन्होंने कोई सस्पेंस वगैरह कुछ नहीं रखा है. एक एनिमी है जो इंडिया को तबाह करना चाहता है एंड ये कोई मिशन वगैरह पे. फर्स्ट ट्रेलर में तो ऐसा कुछ पता नहीं चला था ना, फर्स्ट ट्रेलर से पता नहीं चला था। फर्स्ट ट्रेलर कहाँ आया था, वो टीजर था शायद। हाँ मतलब टीजर ट्रेलर कुछ भी उससे पता नहीं चल रहा था, अभी पता चल गया। अभी जस्ट थोड़ा सा क्लियर है। हाँ मतलब मेरा अगर बोलूँ तो लाइक 90-95% वार वाली फीलिंग है। वार मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, सेम यूनिवर्स में है। नहीं सेम यूनिवर्स है, ये तो बाद में पता चला, बट पहले से ही देख के ऐसा लग रहा था मुझे लाइक मतलब टोन एकदम मैच है। लाइक उसमें भी जिस तरह जो पेसिंग थी, जो उसका लाइक कलर ग्रेडिंग, हाँ कलर ग्रेडिंग सब कुछ लाइक ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ मगर मैं बोलूंगा कि वार का थोड़ा सही था, मतलब वार थोड़ा सस्पेंस रख के मतलब वो लोग चला रहे थे, और इसका मतलब थोड़ा सा पता चल गया स्टोरी पूरा। हाँ वो मैं सच कहा ना, मतलब ठीक कहा ना, मतलब वार में सस्पेंस था, कुछ भी बोलो ठीक है, मतलब वार में जैसा दिखाए थे उसका एंडिंग जैसा था, मतलब बहुत डिफरेंट था ना। नहीं मतलब नहीं, मे बी इसमें भी होगा ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता ना। हाँ जॉन भी तो मतलब उसको नेगेटिव में ही शायद पोर्ट्रे ना करे, मतलब वो भी हो सकता है एक थ्योरी। एंडिंग में जाके पता चला गया कि जॉन शाहरुख का बिछड़ा हुआ भाई था और एक्चुअल विलन दीपिका है। टिपिकल बॉलीवुड मूवी वही बोल सकते हैं। बॉलीवुड में तो हमारा यही चलता है ना,
एग्जैक्टली रिश्तों के साथ खेला जाएगा, रिश्तों के साथ युद्ध होगा, फिर बाद में 2 भाई मिलेंगे और मारेंगे और और क्या वैसा। एंड में बॉयकॉट होगा। हाँ नहीं यार चलेगी बॉयकॉट वो तो चलता ही रहेगा, बॉयकॉट का तो चलता रहेगा। वैसे मैंने एक और चीज देखा, जिस चीज से मतलब कौन सा एक सॉन्ग अभी रिलीज हुआ था दीपिका और शाहरुख का, हाँ तो मतलब जिस शॉट से मतलब ऑफेंड हो रहे थे लोग, उस चीज को करेक्ट कर दिया गया है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, मतलब काट दिया कि VFX। हाँ VFX से उसको फिक्स किया गया है। तो वही अच्छा। पूछ रहे हैं, अभी बहुत सारे क्रिएटर भी हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब भी बॉयकॉट करना है। तो वो नहीं, वो पूछने वाली बात नहीं है, वो बॉयकॉट करने वाले बॉयकॉट करेंगे। लाइक बस टाइटल से भी बॉयकॉट किया जा सकता है, ठीक है। हमें उनको रीजन नहीं चाहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई स्पेशल सीन वगैरह नहीं चाहिए, और उनका मन हाँ। किया तो दैट्स इट, हाँ हैशटैग ट्रेंडिंग। लाइक ये हाँ वही ना, मतलब बॉयकॉट वो लाइक अलग ही ट्रैक पे चल रहा है। उनको रीजन नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस एक मूवी चाहिए जिसको बॉयकॉट किया जा सकता है। हाँ अभी पठान चलने तक पठान को बॉयकॉट करेंगे, उसके बाद कुछ और आएगा उसको बॉयकॉट करेंगे। इस साल शाहरुख की 3 मूवीज हैं और लाइक मैं 100% कह सकता हूँ कि लाइक तीनों को बॉयकॉट किया जाएगा, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है, वो तो नाम, हाँ मतलब सिर्फ नाम लॉन्च होने से वो लोग उसको बॉयकॉट कर देंगे बोल रहे, तो वो चलता रहेगा ना। हाँ ये पठान हो गया। उसके बाद एक डंकी आ रही है, वो जो बैंडेज वाला निकला था ना, वो वाला है शायद। हाँ नहीं उसका भी हाइप बहुत है। हाँ उसको कौन सा डायरेक्टर है वो, हमारे हिरानी शायद, अच्छा राजू हिरानी वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो शायद मतलब उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है टू बी ऑनेस्ट। नहीं फेयरली लाइक मैं डंकी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो पठान लाइक बिग बजट है एंड ऑल तो ठीक है, बट ऐसी मूवीज पहले भी देखी हुई है, ठीक है। लाइक बचपन से ऐसी मूवीज देख रहे हो, विल स्मिथ करता था, फिर टॉम क्रूज का आया, फिर अभी यहाँ भी बन लाइक बैंग बैंग, फिर वार, फिर टाइगर जिंदा है। तो ऐसी मूवीज बहुत देख ली है। डंकी क्या है वो सब देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब डायरेक्टर के ऊपर तो बहुत भरोसा है, जैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। डायरेक्टर भी अच्छा है। किस बारे में बात हो रही है? एक्टर पे तो हाँ, एक्टर तो ये डंकी शाहरुख खान के तो हाँ उसके तो बेस्ट ही है। उसके बाद डंकी के बाद क्या आ रहा है? डंकी के बाद नहीं पता मेरे को क्या आ रहा है SRK का, बट एक और मूवी है इस साल SRK का। तो SRK का एक और मूवी है, मतलब डंकी, फिर ये पठान अभी आ रहा है 15 दिन में। उसके बाद आएगा डंकी, और उसके बाद शायद एक और मूवी है इसी साल एंड के दिसंबर अक्टूबर, हैट्रिक मे बी ना। इतना बड़ा ब्रेक लिया गया है तो वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं प्लस टाइगर की जो 3rd मूवी आ रही है उसमें कैमियो भी है पठान का। यार मुझे सबसे बेस्ट चीज क्या लगी पता है? उसका एक्शन सीन, ठीक है। मतलब एक बंदा 57-58 अभी उसको होगा ना एज, उसका 57-58 करके, इतना मतलब एक्शन सीन्स वगैरह ऑब्जर्व करोगे, मतलब जो उसका लुक दिया गया है एंड वो जिस तरह से मतलब डिलीवर कर रहा है, इट वाज मतलब फ्लॉलेस। एंड एक और चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जो जॉन अब्राहम का जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बाकी सारे मूवीज में क्या होता है कि उसका सिर्फ बॉडी एंड लुक्स वही से दोनों चीज़ों पे मतलब ऑडियंस को मार्क्स देते हैं, ठीक है। उसका बॉडी अच्छा है, लाइक क्लासिक जॉन अब्राहम लाइक स्टीरियोटाइप है, लाइक बॉडी चाहिए तो जॉन को ले लो। बट लाइक मुझे उससे ज्यादा फैसिनेटिंग ये लगा कि लाइक पिछले 3-4 सालों में ना जॉन अब्राहम ने सिर्फ वो देशभक्ति वाले रोल किए हैं, ठीक है, सत्यमेव जयते 1, 2 एंड इस मूवी में डायरेक्ट उसका उल्टा है, इसका डायरेक्ट उल्टा है, लाइक देश को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो वही है लाइक वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा नहीं यार मजा कहाँ आता पता है? सुनो मजा कहाँ आता पता है? अगर वो लोग जो स्पाई यूनिवर्स दिखा रहे हैं ना, अगर वो एक छोटा सा 2 सेकंड या 3 सेकंड का कुछ ऐसा शॉट होता है जहाँ पे ऋतिक या फिर टाइगर, मतलब नहीं टाइगर बोल रहा हूँ, सॉरी सलमान वो भी इंक्लूडेड है ना टाइगर का। हाँ ऐसा सीन्स अगर कुछ डाल देते ना, पता है वो एक थ्योरी है कि मतलब वो तीनों सब एक नहीं एक ही यूनिवर्स में हो रहा है ये सब। नहीं थ्योरी नहीं है, वो लोग कंफर्म तो नहीं किया ना अभी तक। कंफर्म हो गया है। कंफर्म हो गया है
इसी ट्रेलर के स्टार्टिंग में आता है लाइक यस स्पाई राज यूनिवर्स फिल्म लिख के एक YRF हाँ हाँ स्पाई यूनिवर्स यस हाँ YRF स्पाई यूनिवर्स लिख के एक टैग आता है, उसके बाद शुरू होता है ट्रेलर, तो हाँ ये तो कंफर्म हो गया एक था है। टाइगर भी YRF ही है। हाँ 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 तो एक था टाइगर वार लाइक फिर कबीर फ्रॉम वार एंड पठान फ्रॉम पठान, एग्जैक्टली भाई आ तीनों गया तीनों तीनों एक 90s ही का है। माहौल आ गया फिर इसीलिए से, इसीलिए जहाँ हर इसीलिए इसीलिए अगर उन्होंने ट्रेलर में जितना स्टोरी दिखाया है, अगर मूवी में भी एक्चुअल स्टोरी उतना ही होगा देन मूवी उतनी नहीं चलेगी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब मूवी में स्टोरी ही अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या देखेंगे जाके लोग? हाँ सिर्फ वो एक्शन लाइक सीन वगैरह। सिर्फ एक्शन पे अगर बेच रहे हैं तो ये नहीं चलने वाला, Exactly. ठीक है 100%, क्योंकि लाइक कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्शन नहीं है, हाँ बस मतलब वही है जो पहले से भी देखा हुआ है हम लोगों ने like, एग्जैक्टली। हाँ नहीं वो बोल सकते हैं, मगर मैं बोलूँ तो अभी देखो कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसकी स्टोरी हमें पता होती है, हम जाते हैं सिर्फ एक्शन देखने के लिए। कुछ होती है ना ऐसी मूवीज, जैसे हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस का भी हो गया एक तरीके से बोल सकते हैं, या जितना भी मिशन इम्पॉसिबल का हो गया, उनको एक मिशन मिले, मतलब एक मिशन होगा वो उसको कंप्लीट करें, बस किस तरीके से कर रहे हैं तो उसका रहता है। तो शायद कैसा हो सकता है, मतलब सिर्फ स्टोरी या वो लोग सिर्फ एक्शन के दम पे ये मूवी चलाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट उतना नहीं मतलब चलेगा, उतना नहीं चलेगा। नहीं फास्ट एंड फ्यूरियस का क्या है कि वो एक फ्रेंचाइजी बन चुका है ना, तो अभी फास्ट एंड फ्यूरियस आता है तो हमको पहले से पता लग जाता है कि लाइक नहीं फास्ट एंड नहीं ब्रो, उसी फ्रेंचाइजी का है तो उसी टाइप का होगा ये। दे आर एक्चुअली डेवलपिंग। ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस उसके एक्शन सीन्स में मतलब क्रेजी चीजें ऐड करता जाता है। ठीक है, तुमने पिछले एपिसोड में टैंक देखा था, इस वाले एपिसोड में तुम्हें जेट दिखने को मिलेगा। अभी जेट दिखा है, नेक्स्ट एपिसोड में स्पेसशिप दिखा। सुनो मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं फैन बॉय जैसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे शाहरुख खान है, ठीक है, और वो इतने साल के बाद एक मतलब इतना तगड़ा एक्शन वाला मूवी ला रहा है, तो वो फास्ट एंड फ्यूरियस के लेवल का ही है, मतलब हमारे इंडियंस के लिए। नहीं यार चलेगा, मैं बोल रहा हूँ चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, बट अगर स्टोरी अच्छी होगी ना, मतलब स्टोरी में डेप्थ होगा। नहीं वो तो सबसे नेसेसरी है, क्योंकि देखो लास्ट एक साल हम लाइक बॉलीवुड के लिए जैसा रहा है ना कि लाइक पीक से पीक मूवीज आके भी फेल हो चुकी है। ठीक है, लाइक कौन है वो, नाम भूल गया मैं, चलो कोई भी हो, कौन कंगना धाकड़ मूवी, उसमें भी तो एक्शन था ना, उसमें भी एक्शन था बट नहीं चला, सिर्फ एक्शन के नाम पे नहीं चल रहा है, उससे भी फर्क पड़ता है हमारे देश में। ठीक है, सॉरी टू से, मगर ठीक है नहीं मतलब हाँ सही है, लाइक एक ह्यूज पोर्शन तो SRK को देखने के लिए जाएंगे 100% श्योर। ठीक है, एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतलब इसको एक हिट बनाना है, मतलब अभी बॉलीवुड पे जिस टाइप पे, मतलब जिस टाइम पे उसका ग्राफ चल रहा है जिस टाइप का इस टाइम पे, अगर उसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है तो एक अच्छी नहीं, एकदम दमदार मूवी चाहिए। ठीक है, जो लोगों के मतलब अंदर बैठ जाए कि यार बॉलीवुड इज डूइंग समथिंग, वो लोग एक्चुअली कुछ कर रहे हैं, वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं। हाँ बजट का प्रॉब्लम है, वो तो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता बॉलीवुड में, बॉलीवुड के पास लाइक खजाना है। ठीक है, जितना वो लोग इशू नहीं होता है, मैं भी मानता हूँ उस चीज पे, बजट का इशू नहीं होता बॉलीवुड में। फिर भी ठीक है, फिर भी जैसा हम लोगों ने पिछले बार बात किया था कि रिस्क एक फैक्टर होता है। ठीक है, वो 500-600 करोड़ डाल के एक मूवी बनाएगा, मतलब वो अगर नहीं चली तो दैट्स अ फ्लॉप, मतलब पैसे बर्बाद ना एक तरीके से। लास्ट ईयर तो हुआ था बर्बाद ही रहा, लास्ट ईयर कुछ मूवीज के साथ ऐसा हुआ था, लाइक बहुत पैसा डाल दिया लेकिन नहीं चला। अभी हॉलीवुड में वैसा हो रहा है इस साल, लाइक बढ़िया मूवीज, लाइक बढ़िया तो नहीं है बट बिग बजट मूवीज आ रही हैं, फेल हो रही हैं। ठीक है, हाँ अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी शायद बेबीलोन नाम है, कुछ ऐसा नाम है, उसमें बड़े बड़े कास्ट थे, लाइक टोबी मैगवायर, फिर ब्रैड पिट भी था शायद, लाइक बड़े बड़े नाम थे लेकिन नहीं चली वो। हॉलीवुड मूवीज पे भूल जाओ, हॉलीवुड मूवीज पे मतलब एक्टर देखकर तो मुझे नहीं लगता उतना चलता है। ठीक है, बहुत कम एक्टर है जिनका नाम होगा तो शायद चल जाता है। नहीं सच है, ये बहुत कम एक्टर है। ठीक है, नहीं हॉलीवुड में ऐसे हो गया ना, लाइक टैलेंट भी है और लाइक रोल देख के लोग जाते हैं कि क्या होने वाला है, कैसी है उसकी स्टोरी, कैसी होने वाली है, उस पे जाते हैं। सिर्फ नाम देख के मे भी कभी कोई जाता होगा, जो डाई हार्ड फैन होंगे वही लोग जाते होंगे, लाइक रॉक मूवी में। हाँ, वो लोग तो ऑडिशन भी देते हैं खुद से, मतलब जॉब जैसे ढूंढेंगे वैसे जाएंगे, खुद ऑडिशन देंगे और आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं ना कि लाइक इंडिया में स्टार के नाम पे रोल मिल जाता है,
लाइक ये मूवी है मेरा, मैं SRK को लेने वाला हूँ, ले लेते हैं। हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। हॉलीवुड में लाइक प्रॉपर स्क्रिप्ट लाइक पहले प्रिपेयर होती है बिना स्टार को इमेजिन किए। पहले हाँ। स्क्रिप्ट हो गई, उसके बाद अलग अलग स्टार आके ऑडिशन देते हैं उसके लिए। लाइक हाँ, जितने बड़े हो फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू गिव ऑडिशन। राइट। हाँ 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 टॉम हिडलस्टन जो अभी मार्वल में लोकी बनते हैं ना, उन्होंने थॉर के लिए ऑडिशन एग्जैक्टली दिया था। लाइक एग्जैक्टली मैंने भी सुना था। थॉर के लिए ऑडिशन देने गए थे यार वो। सोचो अभी उनको क्या फिर- होता मैं ये हमें ना एक अच्छा टॉम थॉर हार्डी का भी मिलता। मैंने ऐसे सुना है शायद, टॉम हार्डी का भी। टॉम हार्डी और हमारे बैटमैन कौन थे? मेरा थोड़ा था तो बेन एफ्लेक। बेन एफ्लिक नहीं थे उस टाइम पे, और एक क्रिश्चियन बेल। अलग कौन सा? क्रिश्चियन पुराना क्रिस्टियन बेल। हाँ शायद वो दोनों थे। तो ये भी बैटमैन के लिए आया होता है शायद मैं अच्छा, डाउट अच्छा। में हूँ। हाँ, तो तुम हो लोग सकता है, correct हो सकता है, करोगे may- मुझे। maybe- maybe हो तो ये सकता नहीं है। पता शायद। एक अच्छा और ठीक भी है, ऐसा था, सुनो हॉलीवुड पे आ गए हैं तो क्वांटम मानिया का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखा हाँ है वो क्या? आएगा वो हाँ। आएगा वो आएगा क्वांटम अभी मार्वल पे आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आएगा, आते हैं हाँ। मार्वल पे। वो आएगा। लाइक शुरू करते हैं, तो शुरू करते कर ही लेते हैं ना, और हाँ क्या कर बात ही करें, लेते, शुरू हो गया। तो आप ही होस्टिंग कर लो, अच्छा। मेरी क्या जरूरत है? नहीं, ठीक है, ठीक है। भाई ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। उस बात को फिर से रिपीट होस्ट कर ने दो, उस बोला, बात को फिर से होस्ट रिपीट ने कर दो। बोला ये टॉपिक पे बात करना है, मतलब बात करना है। करो कर हंसना मत बोलना, सीरियस ठीक टाइम है। सीरियस होकर बोल। ठीक हाँ, है। ओके। अभी क्वांटम शुरू मानिया, शुरू करते ना। अभी क्वांटम मानिया क्वांटम मैनिया। बोलो। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कैसा लगा अभी तो क्वांटम मैनिया? बोलो। नहीं यार, मैं अभी मार्वल के जो ट्रेलर्स आते हैं उन्हें एकदम एक्सपेक्टेशन हाई बना के नहीं देखता, एंड कुछ सोचता भी नहीं क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। मुझे उनसे थोड़ी सी ये तो थोड़ा हार से मेरे लिए। मैं मतलब ऐसा नहीं सोचा, मैं सच बोलूं, मैं मतलब बाकी मूवीज के लिए एक्साइटेड हूँ, मगर ये वाला मतलब सच्ची में बोलूं तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड तो हूँ मैं शायद। नहीं यार, ठीक है। पिछले Maybe। एक साल से वो लोग ट्रेलर अच्छे डालते, मतलब ट्रेलर अच्छे दिखा देते हैं, बट वहां पे जाकर पता चलता है कि आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है, ब्लैक पैंथर नहीं था, ब्लैक पैंथर अच्छा था। हाँ मतलब मैं ब्लैक पैंथर वाज गुड। I was talking about मॉम एंड हाँ थॉर। या मॉम एंड थॉर, ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज की मॉम एंड बट आई एम श्योर ये वाला एकदम छप्पर फाड़ के निकलेगा। ठीक है, हाँ ऐसा लग रहा है तो मतलब। Maybe। और मेन रीजन मुझे लग रहा है कैंग की वजह से ही, मतलब जितना भी ज्यादा हाइप हो रहा है अभी कैंग की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि नया चेहरा कुछ ज्यादा डार्क थोड़ा दिखेगा तो हम थोड़ा ज्यादा मतलब excited हो जाते हैं। नहीं, कैंग तो है, लाइक कैंग लाइक द ग्रेट विलन ऑफ दिस फेज जो अभी चल रहा मल्टीवर्स है रहा, तो उसका ग्रेट विलन है कैंग, तो वो तो सेलिंग पॉइंट है। बट साथ ही एक ये हो गया ना कि मार्वल की मूवीज बेकार में लाइक कॉमेडी ज्यादा कर देते हैं, स्टोरी में नहीं जाते हैं, VFX वीक पर रखते यार हैं, तो वो सब नहीं है इसमें। ये वाला ट्रेलर देखा ना, एक जोक नहीं है, हाँ एक जोक नहीं हाँ, है एक इसमें। जो हाँ ठीक है, हाँ। एकदम वो नहीं, डार्क तो बना हम के predict रखे कर हैं। रहे हैं, वो तो Like- हम ट्रेलर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नहीं मतलब हाँ, देखो, एंटमैन की मूवीज के साथ ऐसा यूजुअली होता है कि लाइक वो थोड़े कॉमेडी सेंट्रिक होती है, उसमें जोक्स होते हैं, लाइक सीरियस मोमेंट में भी जोक आते हैं। हाँ, बट हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग होता है सीरियस से, एंड होता है सीरियस पे। थोड़ा डार्क है, डार्क हाँ, टोन पे ही चल रहा थोड़ा है डार्क पूरा है प्लॉट। हाँ, तो वही है। वही चाहिए अभी मेरे यही हिसाब से, चाहिए वही यार। चाहिए अभी हाँ। मार्वल को। हाँ बट नहीं यही चाहिए तो सही है, बट याद है लाइक एक साल पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर को देख के भी ऐसा ही लग रहा था। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर जब आया था, वो शॉर्ट सिनेमैटिक शॉट्स सब मल्टीवर्स में घूमने वाले सब बहुत डार्क थे। ठीक है, हम भरोसा रखेंगे इस बार, तो भरोसा इसीलिए रखेंगे मैंने हम। पहले बोला इस ना, बार, मैं हाँ। कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखता नहीं हूँ, एकदम न्यूट्रल होकर देखने जाऊंगा। अगर अच्छा लगे ये, अगर ठीक है यार चलेगा। हाँ वो MJ का डायलॉग था ना, नो वे होम में, कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। एग्जैक्टली हाँ तभी मजा ज्यादा आएगा। एग्जैक्टली। हाँ, Right. तो वही है, लाइक कह नहीं सकते अभी। बोले तो डॉक्टर स्ट्रेंज का मतलब जिस लेवल पे हाइप हुआ था भाई साहब, ठीक है, Exactly. जिस लेवल पे हुआ था, मतलब एंड गेम के बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं, मल्टी मतलब यही छप्पर है। फाड़ सुनो, देगा। हाँ 10 साल से जो चल रहा था एक डिबेट, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, एक मूवी पे वो सब आके खत्म हो गया। ठीक है, सब खत्म। हाँ हाँ ठीक है, डिबेट बंद करो, हाँ मिल गया हाँ, अपना like- स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। हाँ हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लाइक वांडा मैक्सिमम वो इन्फिनिटी वॉर से दिखा रहे थे धीरे धीरे करके।
इसमें लाइक कुछ हद ज्यादा ही कर कर दिया। दिया था। हाँ, हद ही हद कर पार दिया। कर दिया, हद पार कर दिया कर लाइक। दिया, हाँ। एग्जैक्टली मैन, आई वाजंट रेडी फॉर दैट। हाँ, प्लस ना मेरा एक और पॉइंट भी यही है, लाइक लास्ट फेज में, फेज 4 में इतने ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, इतने ज्यादा कंटेंट्स आए हैं और उन्होंने हमें क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फाई किया है कि अभी इस पे Exactly. फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, इस पे Exactly. फुल कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, ठीक है। एटलीस्ट मार्वल को 2-3 और अच्छी मूवीज निकालनी पड़ेगी, तब मैं रिटर्न आऊंगा मार्वल को देखने के लिए, लाइक प्री एंड गेम मेरा उस फ्लो में मैं फिर से आऊंगा। हाँ वरना यार। अभी लाइक बीइंग स्केप्टिकल ना, अभी हाँ, धीरे उसका धीरे भी मतलब उसका भी रीजन है, मुझे लगता है कि हाँ, डायरेक्शन का वो सब चीज का तो हम लोग बोल नहीं सकते, मगर जो एक्टर्स मतलब जितने भी एमसीयू को छोड़कर चले गए, ठीक है, तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट लाता ही है, कुछ भी बोलो, ठीक है। मतलब ऑडियंस जिस से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो लोग अगर चले गए तो प्रॉब्लम तो होती है। आयरन उससे मैन भी, ना यार, मैं बोलूंगा कैरेक्टर्स कैसे, आयरन मैन। अभी एक और ऐसे हाँ। र्यूमर आया है, शायद र्यूमर है, कंफर्म है मुझे नहीं पता, बट आयरन मैन एक और मूवी के लिए आ रहे हैं रिटर्न, लाइक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स या ये सच कैंग बोल रहे डायनेस्टी। हो? सच बोल रहे हो या व्यूज पाने के लिए बोल रहे हो? नहीं, व्यूज पाने के लिए बोल रहे हैं तो लाइक सब आ रहे हैं, लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, नहीं तो वुल्वरीन, मजा नहीं आएगा, स्पाइडरमैन, बस सब आ आयरन रहे मैन चाहिए हमें, बस आयरन मैन चाहिए। नहीं मतलब हाँ, ऐसे न्यूज आ रही थी, कंफर्म नहीं है शायद, बट आयरन मैन आना लाइक 50-60% फिक्स है सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन भी वही मल्टीवर्स वाली है ना, लाइक मल्टीवर्स एरा को कंक्लूड करेगी वो मूवी सीक्रेट वॉर्स एग्जैक्टली। या कैंग थोड़ा और- डायनेस्टी, इनमें से कोई एक है जिसमें कैमियो होने वाला है, लाइक आयरन मैन का होगा, एंड मे बी टोबी मैगवायर का भी हो सकता है, लाइक एक फ्लैश की तरह, ऐसे सिंगल शॉट, वन शॉट, वैसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा बोला टोबी मैगवायर का भी, हाँ, स्पाइडरमैन भी आएगा बोल रहे थे शायद, या वो एक अफवाह सिर्फ थी? मे बी, नहीं पता अभी, मतलब अभी तो कंफर्म नहीं किया है शायद। कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसे हाँ, ही हाँ। हवा में उड़ रहे हैं। बट वही सवाल है कि फिर से क्या एक बार देखना चाहोगे आयरन मैन को? Exactly. या हो गया हाँ, लाइक exactly. ये कैसा ending- सवाल है? आप ये कैसा नहीं, सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मतलब जान दे देंगे। बहुत, आप क्या बहुत- बात कर रहे हैं? देखो, फैंस, आरडीजे के फैंस, आयरन मैन के फैंस फिर से देखना चाहते हैं आयरन मैन को, हाँ। बट जो आयरन मैन के डाई हार्ड फैंस हैं वो नहीं देखना चाहते फिर से आयरन मैन को, क्योंकि लाइक जो हुआ था वो एक प्रॉपर कंक्लूजन था आयरन मैन के लिए, तो उसको फिर से लाना, फिर से उस लाइक क्या बोलते हैं उसको, उस लेवल पे एंडिंग दे पाएंगे क्या इसको? फिर से अगर ले भी आए तो इट्स अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट। नहीं, मुझे नहीं आधे लोगों को बहुत पसंद आएगी ये बात, मतलब और आधे लोगों को जो ट्रॉमा, नहीं यार। जो ट्रॉमा में जा चुके हैं, जो ट्रॉमा में जाकर फिर से आ चुके हैं, उनको फिर से ट्रॉमा में भेजने का ये मतलब सेटअप लगाया जा रहा है। हाँ, मतलब नहीं, मतलब फिर से अगर ला भी रहे हैं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उस लेवल को मैच कर सके, जो आई एम आयरन मैन मोमेंट था उस लेवल को मैच करेगा, तभी लाइक प्रॉपर एंडिंग होगा उसके लिए। वरना लाइक ऐसे ही लाए और कहीं कुछ फेल हो गया, मर गया फिर से, तो वो नहीं चलेगा। यस, क्योंकि Like, दिस इज द जैसे क्योंकि दिस वाज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, ठीक है। हाँ, जैसे इल्यूमिनाटी को मारा था वो डॉक्टर स्ट्रेंज में, उस टाइप का मार देंगे तो नहीं चलेगा, उस टाइप का फिर से लाएंगे, उस टाइप का मार देंगे, उस टाइप का मार दिए तो मतलब अभी तो जितना है एमसीयू के लिए वो मतलब ग्राफ पूरा नीचे चला जाएगा और नहीं काम देगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बोला जा रहा है, बट लाइक मैं पर्सनल 50-50, लाओगे तो अच्छे से दिखाओ, वरना मत लाओ। जितने हैं अभी, जितने कास्ट हैं एमसीयू में, लाइक फेज 4 से जितने वंडा विजन से लेके अभी तक जितने कास्ट है, गांव बन सकता है उसमें लाइक उतने ही कास्ट में लिटरली 4-5 एवेंजर्स मूवी बन सकती है, ठीक है, वंडा विजन से शुरू करके। फिर अभी जो नए वाले भी जुड़े हैं ना, मिस मार्वल एंड मून नाइट एंड ब्लेड, एग्जैक्टली, वो क्वेश्चन अभी वही रहती है, इन सबको फिट कहाँ करोगे? नहीं मतलब एक और चीज मैं बोलूंगा कि मतलब ग्राउंड लेवल पे ही जितना चलेगा, मतलब हम उतना ज्यादा रिलेटेबल होंगे उस चीज से, मतलब जितना भी स्टोरी लाइन, जितना भी ग्राउंड लेवल में चल रहा है, मतलब बेचारा आयरन मैन क्या करेगा जब ये सेलेस्टियल्स लड़ेंगे, तो क्या करेगा वो? वैसे फ्यूचरिस्टिक से ऊपर
एमसीयू में सोच कुछ नहीं कर कर बोलो। सकता शायद अभी तक, बट कॉमिक बुक में किया है उसने। एक बार सेलेस्टियल बस्टर आर्मर बनाया था उसने हाँ कॉमिक बुक मैंने में। सुना है। नहीं गोल्डन आयरन मैन पे गोल्डन भरोसा है मुझे, आयरन मैन पे भरोसा है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। हॉकाई क्या करेगा? तूने यार हॉकाई सीरीज नहीं देखी मुझे माफ इसीलिए कर तू दे ये आप बोल लोग रहा है। सारे, मुझे छुट्टी दे नहीं, दे, नहीं यार, मैं दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तूने यार हॉकाई उस- सीरीज उस नहीं हिसाब देखी इसीलिए ऐसा बोल रहा है। हाँ। नहीं वो मतलब क्या नहीं, क्या नहीं, कर सकता है। मेरे बोलने का मतलब समझो, मेरे हाँ, बोलने मतलब का हाँ, मतलब समझो कि हाँ ठीक मतलब है। अलग अलग सुपर हीरोज का रेंज है, ठीक है। लाइक हाँ हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एक अलग लेवल पे है, हॉकाई एक अलग लेवल, हॉकाई ब्लैक हाँ विडो हाँ हाँ लाइक ये सब अलग हाँ, लेवल समझ पे गया। है। Exactly. नहीं हाँ प्लस और भी है ना, लाइक मून नाइट हो गया, मून नाइट है, फिर अभी नए आने वाले हैं ब्लेड हो गया, या जो भी है जो जो उड़ नहीं सकते या जो मैजिक नहीं करते, लाइक प्योर हाँ, हैंड टू power हैंड कॉस्मिक एनर्जी नहीं है। हाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले, उनका क्या रोल हो सकता है मल्टीवर्स में? वो क्या करेंगे मल्टीवर्स में? वो बस ऐसे डाइस की तरह इधर से उधर नहीं फेंके यार, जाएंगे नहीं बस। नहीं, मल्टी उनका मेन रोल होगा अगर कोई मतलब ऐसे मशीन वगैरह कुछ होंगे ना, उनको प्रोटेक्ट करना है उनको, आई थिंक। हाँ उस टाइप का हो सकता है, लाइक जॉन विक टाइप फाइट देने के लिए काम आएंगे वो। नहीं तो उन लोगों कहीं का तुम्हें मतलब इस मशीन को लेकर वहां तक पहुंचना है, ठीक है। उनको हाँ। अपग्रेड, वो अपग्रेड कैसे होंगे उस चीज पे फोकस करेंगे, तब भी हमने मतलब रिलेटेबल तो तभी लगता है ना कि मतलब प्रोसेस वाइज तुम दिखा रहे हो कि ये कैसे पावरफुल हुआ, वैसे करेंगे तब भी कोई इश्यू तो नहीं होगा। अभी हाँ, जैसे तुमने बोला, मैंने एक्चुअली हॉकाई का नहीं देखा है अभी तक, ठीक है, मगर मैंने शॉर्ट्स तो सब कुछ बोल देता है, यूट्यूब शॉर्ट्स, शाउट आउट टू यूट्यूब, ठीक है, शॉर्ट्स तो सब कुछ बोल शाउट देता आउट टू यूट्यूब पे वीडियो डाल के शाउट आउट टू यूट्यूब। स्वैग बोलते, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब वैसे उसका पावर और कैसे एनहेंस हो रहा है, तो वैसे दिखाओगे तो मतलब हाँ समझ में आता है कि इस चैप्टर में ये दिखाया गया था, इस एपिसोड में ये दिखाया गया था। नहीं एक्चुअली आई एम हैप्पी उन्होंने हॉकाई का चैप्टर क्लोज कर दिया एक तरीके से, ठीक है। आई एम रियली हैप्पी। ऑलमोस्ट हाँ, लाइक अभी मेंटर वाले रोल में गया है ना, लाइक अभी वो हॉकाई से वो फैमिली गाय बन चुका है, ठीक है। फैमिली मैन। सोमनाथ को अच्छा नहीं लगा, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है इसीलिए। नहीं यार, नहीं एक्चुअली कैरेक्टर्स को अच्छी सी एंडिंग चाहिए बेचारे का सब भी कैरेक्टर्स एक्सीडेंट को। हो गया है, एवरीवन एक्सीडेंट हो गया है, एवरीवन जेरेमी डिजर्व्स अ रेनर गुड का। एंडिंग, ठीक है। हाँ अभी नहीं, जेरेमी मैं तो ठिठोली कर रहा था, तुम लोग तो मेरे पे चढ़ रहे हो। मेनली हमारे जो नहीं। 6 एवेंजर्स थे, मैं चाहता हूँ उनको हाँ। सही से एंडिंग एक मिले, ठीक है। हाँ 6 बाकी एवेंजर्स कहाँ बचे, ठीक है। जो अच्छे वाले थे वो निकल गए, अभी जो बचे हुए हैं उनका कचरा कर रहे हैं। एक तलवार पे बैठ के उड़ रहा है, हाँ एक है जो स्पेस पे जाके बच्चा पैदा कर रहा है, हाँ। एक है जो अपनी फैमिली से मिल नहीं पा रहे क्रिसमस पे। एग्जैक्टली यही सब ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का पचका कर दिया है। एग्जैक्टली मैन, लोग बोल रहे हैं थैनोस वाज राइट। नहीं वो बोलेंगे ही ना, वो बोलेंगे ही, उनको तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। थैनोस वाज पार्शियली राइट बट नॉट, लाइक इन्फिनिटी स्टोन था साले के पास, फिर यही आया, लाइक लिटरली वो सब कुछ का साइज डबल कर देता तो भी काम बन जाता। हाँ एग्जैक्टली मैन, नहीं उसको हारना था ना, इसीलिए ये आइडिया उसके दिमाग स्क्रिप्ट्स में की डिमांड थी, वो स्क्रिप्ट्स की डिमांड थी। लाइक पृथ्वी का साइज डबल कर देता तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जैक्टली, वो तो हर मैटर एंड एटम वगैरह सबको कंट्रोल करने का पावर था ना। सब कर सकता था, जैसे चूना बनाया था वैसे चूना जोड़ के बड़ा कर देता ये। लेकिन नहीं, वो मूवी था। बट क्या लगता है, लेवल का ही था। बट लाइक एक और क्वेश्चन है, लाइक कैंग थैनोस, लाइक कौन ज्यादा बेटर विलन बन सकता है? लाइक विलन बनने में, ठीक है, कैरेक्टर में नहीं, लाइक विलन, लाइक टिपिकल विलन होता है ना कि लाइक देखो, हाँ लोकी के लास्ट एपिसोड में कैंग ने बोला था आई एम द ओनली गुड गाय यू विल सी, कुछ ऐसा करके, मतलब मेरे जितने भी अलग वेरिएंट्स है वो बद से भी बदतर है, ठीक है। बट थैनोस में अच्छाई थी, ठीक है। ही वाज अ मैड टाइटन, बट उसका दिमाग सही जगह पे था, समझ रहे हैं। मतलब वो जो वांडा को जो बोल रहा था, मेरी प्यारी बच्ची, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसका दिमाग उसके अंदर अच्छाई थी until the last segment of Endgame। हाँ एग्जैक्टली, जब वहाँ पे हाँ that was a pure villain mode। उस चीज पे भी मैं बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो डिबेट कैसा होगा, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट कैसा होगा, मैं उस चीज पे भी बोलूंगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम बचा रहे हो, पूरे यूनिवर्स को बचा रहे हो, और तुम ही को मार दे रहे हैं, मतलब उसके स्टोरी में वो एक हीरो है,
मैं बोल रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है? हाँ ठीक है, बोलो बोलो। ठीक है, मतलब उसके स्टोरी में वो हीरो है, वो अच्छा काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है, और मतलब अभी जैसा देख रहे हैं, जैसा केओस हो रहा है, छोड़ो उस चीज पे नहीं जाते हैं, ठीक है? और वो देख रहा है उसके अच्छे काम करने पर वही मतलब एवेंजर ही उसी को मार दे रहे हैं, तो उस वजह से वो चिढ़ गया कि मतलब साले तुम लोग मेरे मतलब नहीं सामने नहीं, आओगे इट वाज और मेरे इस चीज को रोकोगे। नहीं, दैट वाज द मोमेंट उसने ऐसा सोचा होगा, मतलब उसको, मतलब उसने इतने सालों से, मतलब इतने, मतलब साल तो नहीं बोल सकता, इट वाज लाइक डेकेड्स, ठीक है? उसने एक आइडिया बनाया था कि सबका बैलेंस ठीक करूंगा, ठीक है? एंड वो जो देखता है कि नहीं, ये मतलब ये प्लान काम नहीं किया, ये प्लान, ठीक है? देन ही वाज शॉक्ड, ओके? एंड उस टाइम पे उसे सिर्फ एक ही मतलब रास्ता दिखता है, इतना करने के बाद भी वही हार गया, मतलब अच्छा ही नहीं जीत सकी उसके हिसाब से। Exactly. उसकी स्टोरी के हिसाब से अच्छा ही नहीं जीत, लाइक उसके लिए अच्छाई का कॉन्सेप्ट था, सब सेटल हो जाएंगे अच्छे से, सब रहने लगेंगे अच्छे से, वो नहीं हुआ। बट लाइक टू द क्वेश्चन प्रणब कुछ बोल रहा है, द क्वेश्चन प्रणब जो कुछ बोल रहा है, बोला था कि मतलब कौन एक प्रॉपर विलन, मतलब थोड़ा सा डार्क विलन बन पाएगा, आई थिंक कैंग, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं है, ठीक है? कैंग लाइक अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो उसका एंड गोल क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है? वो बस किसी चीज को, एंटमैन में अभी किसी चीज को ढूंढ रहा है जो स्कॉट लैंग उसको लाके देगा, बट करेगा क्या, वो चीज क्या है उसका कुछ पता नहीं है। वो उस क्वांटममेनिया से बाहर आना चाहता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है? नहीं, वो बहुत छोटा सा गोल है, उसमें कुछ लाइक इस मूवी के लिए चलेगा, लेकिन अल्टीमेट सीक्रेट वॉर के लिए वो प्लॉट अच्छा नहीं होगा, लाइक बहुत छोटा प्लॉट हो जाएगा। उसको भी चाहिए कुछ ऐसा लाइक मल्टीवर्स लेवल, मतलब ये सिर्फ एक ही वेरिएंट है ना, अभी उसके बहुत सारे और वेरिएंट्स हैं, एंड इन सभी वेरिएंट्स का मतलब एक होगा ना, मतलब माय बाप। अभी एक थ्योरी है लाइक अभी जो एंटमैन मूवी में जो कैंग है ना, वो एंड में जाके कुछ ऐसा होगा जो वो टाइम ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है? ये वाला जो कैंग है, उसका जो महल दिखाया है, याद है ना ट्रेलर में, ऐसे एक ट्रायंगल्स टाइप का महल था, ऐसे स्ट्रक्चर था। बोल रहे हैं कि ये जो कैंग है वो कुछ ऐसा करके एंड में टाइम ट्रैवल करेगा और पास्ट में, बहुत पास्ट में जाएगा, इजिप्ट में, जहाँ की वो बनेगा वहाँ का जो फर्स्ट एम्परर था, लाइक रियल लाइफ एम्परर किंग रामाटट, वो कैंग बनेगा और वही बनाएगा वो जो ट्रायंगल शेप का पिरामिड है, वही बनेगा पिरामिड, वर्ल्ड का फर्स्ट पिरामिड। एंड ये बात थ्योरी लगा रहे हैं, थ्योरी है लाइक क्यों थ्योरी निकला, क्योंकि अभी लाइक ये बहुत ज़्यादा कंफर्म है, लाइक 75-80% कंफर्म हो चुका है कि लाइक रामाटट जो कैरेक्टर है कॉमिक्स में से, लाइक पास्ट का विलन, वो अभी आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी का विलन है, मेन विलन है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये वाला कैंग पास्ट में जाके वो बनेगा, वही कैंग है, सेम कैंग बनेगा, फिर उस मूवी में उसको फेस करेंगे फैंटास्टिक। तो खतरनाक हो जाएगा। हाँ, तो उस हिसाब से प्लान किया जा रहा है, जबरदस्त हो जाएगा। तो बट लाइक मेरा ओपिनियन लोगे तो यही बोलूंगा, लाइक अब से जो भी मूवी आ रही है सुपर हीरो की, लाइक मार्वल की, सब में एक एक वर्जन ऑफ कैंग दिखाओ, एक एक वेरिएंट दिखाओ कैंग का, अलग अलग वेरिएंट दिखाओ, तब मजा आएगा। यू हैव अनलिमिटेड प्लान्स है तुम्हारे पास। अनलिमिटेड नहीं, कैसा होगा देखो, हर मूवी में अगर अलग अलग वेरिएंट आ रहा है कैंग का, कोई फाइटर कैंग है, कोई लाइक साइंटिस्ट कैंग है, कोई कुछ और कैंग है, ऐसा कैंग आ रहा है बहुत यार, एक्चुअली बहुत मजा आएगा। नहीं, सब कैरेक्टर अलग अलग वर्जन ऑफ कैंग से फाइट कर रहे हैं, ठीक है? फिर एंड में जाके जब सब मिल के फाइट करने वाले होंगे, उधर कैंग होंगे, तब कितना मजा आएगा। लाइक ये इससे पहले से लड़ चुका होगा, ये कैरेक्टर उससे पहले से लड़ चुका होगा, वो उससे पहले से लड़ चुका होगा, तो एक दूसरे को बता रहे कि उसको ऐसे मारो, इसको ऐसे मारो, उसको ऐसे करो, फिर ऐसे एक्सचेंज कर करके फाइट करेंगे, तो उसमें एक लाइक अलग लेवल की मजा आएगा उसमें। बेन 10 वर्सेस एनिमो, पावर रेंजर्स में जैसे होता है, पावर रेंजर्स में जैसे होता है कि हमारा विलन ये आ गया है, नहीं तुम्हारा विलन हमारे यहाँ पे आ गया है, तो वैसे प्लस एक कंफ्यूजन भी होगा ना, एंड में जाके कैंग को देखेंगे तो लाइक सब कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से इमेजिन करेंगे, लाइक ये तो साइंटिस्ट है, नहीं ये तो वॉरियर है, ऐसे करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला वेरिएंट है। उस हिसाब से अच्छा रहेगा अगर इस हिसाब से दिखाएंगे तो, वरना अगर ऐसे एक बीच में दिखाएंगे ऐसे तो नहीं चलेगा। कैंग के पास तो वैसे कोई पावर्स नहीं है ना, वैसे सिर्फ टाइम ट्रैवल फ्यूचर मेन है, टाइम ट्रैवल, वही तो मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड टाइम ट्रैवल। हाँ, फ्यूचर टेक्नोलॉजी मतलब वो टाइम ट्रैवल ही पावर है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी तो वो फ्यूचर में से आया है इसलिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी। टाइम ट्रैवल मतलब सोच रहे हो तो हाँ मतलब वो तो सबसे बड़ा पावर है। हाँ,
कैंग का एक्चुअल वो ओरिजिन हमारे है। ट्रेलर पे एक नहीं पॉइंट नहीं, पे वो हमारे सुनो, वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था, इसलिए वो इतनी देर तक थैनोस के साथ लड़ सका। उसके पास मतलब 3 या 4 स्टोन्स होने के बावजूद टाइम, हाँ टाइम, मतलब टाइम का इतना ज्यादा वैल्यू है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ टाइम, लाइक टाइम सच है ट्रैवल ना? नहीं, टाइम ट्रैवल ही पावर नहीं है, टाइम ट्रैवल जो वेपन है उसका टूल है टाइम हाँ ट्रैवल। हाँ बट हाँ वो उसमें इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है, लाइक अभी उस टाइम ट्रैवल को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, लाइक हाँ कब हाँ कहाँ जाना है, वो सब उसको पता है। लाइक Exactly. कैंग का जो ओरिजिन नहीं, कैंग का जो ओरिजिन है ना वो लाइक रियल लाइफ में आज से 800 साल बाद है। कॉमिक बुक में देखोगे तो कैंग है बहुत बाद का कैरेक्टर, ठीक है। अभी अभी कितना 2000 अगर चल रहा है तो 2800 में पैदा होता है कैंग द कॉन्करर। तो वो बहुत फ्यूचर से आया है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर से है, और वो ट्रैवल कर रहा है अभी पास्ट में। अच्छा तो वही है कैंग की ओरिजिन। तो अब उसका मेन पावर है वही है, लाइक टाइम ट्रैवल। exactly man, the man who can control time will be above so many things. और एग्जैक्टली ट्रेलर पे एक हाँ। पॉइंट आता है जब वो बोलता है कि आई कैन गिव यू टाइम, ठीक है। जिसने टाइम को काबू कर लिया वो भगवान ना। एग्जैक्टली तो गाइज अभी आपको एक जंप देखने को मिला होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग क्वांटमेनिया पे बात कर लिए ना, तो अभी बात हाँ। करते हैं भुवन बाम, अपने भुवन बाम यूट्यूबर, हाँ नई सीरीज आई है ताजा खबर। देखा ताजा खबर देखा? एग्जैक्टली मैन, बहुत मैंने भी बढ़िया, देख लिया बहुत है। बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा सोनू ने शायद कल ही देखा है, मैंने भी कल ही रात को देखा है। हाँ हाँ। मैं, मेरा ऐसा है ना, लाइक वो शायद थर्सडे को रिलीज हुआ, पिछले हाँ। थर्सडे को। मैं हाँ। सुबह फ्राइडे सुबह उसको लाइक हॉटस्टार जैसे ही खुला, उसमें शायद टॉप 3 पे था, टॉप 3 या 4 पे था ताजा खबर। लाइक मैं देखा, ऑन किया, उधर से मम्मी नाश्ता लेके आई, इधर रखा हुआ है नाश्ता, इधर लगा हुआ है ताजा खबर, पहला ऐसे देख रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड में ऐसा सीन आया, लाइक मैं लाइक अरे, बंद करो इसको, बाद में देखेंगे, पहले खाना खाओ। मेरे साथ डिनर के सभी टाइम का ऐसा हुआ। रिएक्शन वही है। अच्छा है मैं खाना खा चुका था। मैं मुझे मतलब क्या बोलते हैं, पहले से ही पता चल गया था ना कि मतलब कुछ एक ऐसा सीन है जो खाना खाते वक्त तो देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो उस न्यूज को भरोसा किया और मैंने पहले ही खाना खा लिया था। हाँ, और like सच्ची में भाई, हाँ बाद में देखने का फायदा है ना, लाइक फायदा पता होता है वही क्या है। करना है क्या नहीं करना है। मैंने भी मतलब कल ही हॉटस्टार पे देखा था। मतलब एक बात बोलो, मतलब नॉर्मली जो हमारे यूट्यूबर्स होते हैं, मतलब एक्टिंग का तो मतलब पता चल ही जाता है एक तरीके का एक्टिंग, मगर इसमें मतलब भुवन बाम ने जैसा एक्टिंग किया है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं फैन हो गया। मतलब रेस्पेक्ट प्लस प्लस, एग्जैक्टली मैं वही बोलूंगा, रेस्पेक्ट प्लस प्लस भाई। बहुत बढ़िया था। ऐसा लगा ही नहीं इट वाज हिज फर्स्ट वेब सीरीज, मतलब एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। राइट, एक प्रोफेशनल वाइब आ रही थी, ठीक। आई नो इज हाँ, प्रोफेशनल हाँ, पहले से ही, बट वो जो एक्टर लोगों से वाइब आती है ना, मतलब लगता ही नहीं कि यार वैसे टाइप का ही वाइब आ रहा था। हाँ ये एक ठीक बात बोला उसने कि मतलब उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ढिंडोरा में भी उसकी एक्टिंग मतलब मुझे ठीक, मतलब एवरेज ही लगी। हाँ नहीं मतलब ढिंडोरा अच्छा था, प्रोडक्शन सब अच्छा था, बट इट वाज ऑन यूट्यूब ना, मतलब यूट्यूब पे था, तो एक लिमिटिंग फैक्टर यूट्यूब था। बट लाइक यहाँ से शुरू करके गोइंग ऑन हॉटस्टार, तो हॉटस्टार बड़ी डील है, ठीक है। लाइक वो यूट्यूब नहीं है कि लाइक अभी 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया उसमें, तो उसमें सब बड़े बड़े चीजें हैं, ठीक है। हॉटस्टार पे मार्वल का कंटेंट है, सब वहाँ पे है, तो वहाँ पे अपने लिए एक पोजीशन बनाने के लिए मार्वल का कंटेंट क्या, मार्वल खुद उसके अंडर है। हाँ तो वो हाँ मतलब नहीं, मार्वल है, उसमें स्टार वार्स आते हैं, दुनिया भर की मूवीज है उसमें, लाइक अभी तो एनिमे डाल रहे हैं उस पे, तो उसके बीच अपनी एक फोटो डालना अपने शो का, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। अच्छे से, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बनाना था, सिर्फ डेब्यू करना है, उस वजह से हो गया है, दैट वाजंट इट। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन थी, ठीक है। एक्टिंग जबरदस्त थी, ड्रामा जिसे कहते हैं, ठीक है, जो ऑडियंस को सबसे ज्यादा चाहिए ड्रामा, वो आएंगे भर के था, ठीक है। मतलब 5 मिनट के बाद प्लॉट ट्विस्ट आ रहे हैं, ठीक है। प्लॉट ट्विस्ट बढ़िया थे, लाइक उसकी जो
चेंज इन पेस हुआ ना, वो देख के बढ़िया लगा। लाइक स्टार्टिंग हुई थी वही ढिंडोरा वाली वाइब से, ठीक है, लाइक देख के लग रहा था कि हाँ वही ढिंडोरा वाली प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया है, तो सेम लग रहा है, तो वही सेम सेटअप टाइप लग रहा था, वही सेम जगह है, वैसा ही लग रहा था। बट फिर एक हाँ बोलो हाँ लाइक बट फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा ना, लाइक पूरा डार्क होते गया, उसका टोन डार्क हो गया, उसका कैरेक्टर के साथ बदलते गया, और एंडिंग एपिसोड आते आते लाइक जो कार से उतरता है वो सीन देख के लाइक KGF लेवल सीन, ठीक है, तो वो देख के मजा आ गया। मैं बोलूं तो मतलब सबसे पहला बात ये कि मतलब ये एक फैंटेसी टाइप की मतलब स्टोरी रन हो रही है, फैंटेसी है हॉटस्टार पे इसकी लाइक कैटेगरी फैंटेसी है, इसको फैंटेसी के अंदर डाला गया है। वही बोल रहा हूँ, फैंटेसी है, मगर मतलब इतना नेचुरल लग रहा है, और मतलब इतना जल्दी मतलब उस स्टोरी में घुस जाओगे तो हाँ ठीक है, मतलब बिलीवेबल भी हो रहा है और फैंटेसी भी है। नहीं तो वो चीज मतलब पहली एक सीन में वो मतलब औरत जब उसको पावर देती है, ठीक है, तो गायब हो जाती है, ठीक है, तो उसमें खतरनाक गूज़बम्स आता है, क्योंकि मतलब उसका जैसा भी रखा गया है कि साला ये क्या हो गया, ठीक है। हाँ फिर मतलब उसके साथ मतलब भुवन के साथ जितना भी बुरी चीजें होती है, ठीक है, उसका एक मतलब बढ़िया था, मतलब वक्त से पहले ही हो जाएगा तुम्हारे साथ। वो सब सेटअप था। फर्स्ट एपिसोड में जितनी सारी चीजें दिखाई वो उसको सेट कर रहे थे, लाइक ये है इसकी कंडीशंस है, हार्श कंडीशंस है, ऐसे रह रहे, ताकि बाद में उसको क्या कर सकते हैं अच्छे से किया जा सके, अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके क्या क्या चेंज हुआ इसकी लाइफ में बिफोर आफ्टर, ठीक है, तो उसके लिए वो जरूरी था फर्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा के, फिर बाद में बदले। रिलेशनशिप्स को भी मतलब इतने बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, मतलब कनेक्ट किया गया है, वो मतलब बहुत बढ़िया था उसका, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मुझे सब अच्छा लगा उसके फादर को छोड़ के, ठीक है, उसका कैरेक्टर मुझे समझ में ही नहीं आया, सीरीज खत्म हो गया मुझे समझ में नहीं आया, कनेक्शन नहीं, मतलब क्या मतलब मेंटालिटी जो होती है ना, लाइक पर्सनालिटी मेंटालिटी, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। नो टू बी ऑनेस्ट, मैं बोलूं टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा he was a kind of man like तुम 1 रुपया लेके आओ मगर अपने मेहनत के दम पर, ईमानदारी का, ईमानदारी का नहीं मतलब देखो, नहीं मतलब उसका बेटा कुछ भी कर रहा है, लाइक इलीगल वे से पैसा ला रहा है, इसके लिए वो उसके साथ नहीं गया घर पे, लाइक उसके नया घर जो बनाया था मैं नहीं जाऊंगा बोल के वहीं पुराने घर पे रहने लगे। फिर एंडिंग एपिसोड में जाके वो विलन के साथ उसके पास जाके जॉब कर रहे हैं, बट वो कौन सा उसके लिए है ना, विलन उसके लिए है, विलन उसके लिए है, लाइक फिर भी पता तो होगा ना ये बुरा आदमी है, बेसिक आइडिया तो होता है ना कि बुरा आदमी है, ऐसा आइडिया तो होता है। सीएम बन चुका था, वो सीएम बन चुका था ना, वो सीएम बन चुका था, इसीलिए वो उसे रखा हुआ था, वो चीज है। और मतलब क्या बोलते हैं, नहीं लास्ट के सीन में उस माँ भी जब मतलब भुवन से बात कर रही थी, उन्होंने बोला था मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में वो बोल रही थी कि मतलब वो एक इंसान कभी नहीं बदला अपनी जिंदगी में, ठीक है, ये सच है कि उसने पैसे नहीं कमा पाया कि मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं पाया, दैट्स ऑल, बट खुददार की पैसे जो बोलते हैं, खुददार से कमाना, वैसा टाइप का ही था। एंड ये चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, दे आर फादर्स ब्रो, उन्हें पता होता है कि अब उसका बच्चा मतलब किस टाइप से पैसे ला रहा है, ठीक है। एक और चीज भी सबको पता था वहाँ किस टाइप से पैसा ला रहे हो। एक और चीज भी मैं ऐड करूंगा, उसमें वो एक सीन में दिखाता है कि मतलब पैसा, मतलब वो जॉब ढूंढ रहा है मगर उसे जॉब नहीं मिल रहा है, वो बोल रहे हैं वहां पे कि वो मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, इसमें ग्रेजुएट हो जाओ, इसमें PhD कर लो, तुम्हें जॉब मिल जाएगा, बोल रहे हैं, मगर वो नहीं मिल रहा है, मतलब वो करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर मतलब एक सीन दिखाता है उसमें कि गन देता है और उड़ा दे जा सालों को, बोलता है ठोक दे, सभी को ठोक दे बोलता है, ठीक है। तो वो एक काइंड का वैसा फ्रस्ट्रेटेड भी है कि मतलब साला मैंने सब कुछ कर लिया जो मतलब सोसाइटी को चाहिए, और फिर भी मैं मतलब आई एम एंडिंग अप लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, तो उस वजह से भी। और मतलब वो सीन मतलब जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, ठीक है, मतलब जितने भी सीन्स को दिखाया गया है, मतलब जितना नेचुरल रखा गया है, मतलब एक ही उनका रूम है, उसी के पास टॉयलेट है, किचन है, वो सो रहे हैं, मतलब इतना नेचुरल भाई, मतलब अभी तक बहुत कम ही मूवी होगा शायद या सीरीज होगा जिसमें दिखाए होंगे, ठीक है, तो मुझे वो सब चीज बहुत अच्छा लगा, ठीक है। नहीं मूवीज एंड सीरीज में दिखाया गया है, ठीक है, लाइक जो अच्छी वाली मूवीज है उसमें भी है, बट
दिखा के उससे पॉपुलर करना, लाइक ताजा खबर अभी हॉटस्टार पे नंबर 1 पे चल रहा है, लाइक इस लेवल पे बना के, मतलब डिमीन नहीं कर रहा, बट जो है लाइक विलेज लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पुअर कंडीशंस दिखा के उसको टॉप पे लाना। क्योंकि नॉर्मली वही होता है, लाइक बिग बजट पे बनाया है, बहुत हाई बजट है, अच्छे वीएफएक्स, वही सब टॉप पे आते हैं, बट ये इतने में बना के भी अभी टॉप पे चल रहा है। रिलेटेबल भी है ना ज्यादा, मतलब उसके ज्यादा चीजें रिलेटेबल बहुत हो रहे हैं। हाँ, इसी वजह से वही है ना, मेन फैक्टर वही है कि भुवन बाम ने बनाया है, ठीक है, भुवन बाम की सीरीज है, प्लस अच्छी एक्टिंग है उसमें, देखने में मजा आ रहा है, छोटा भी है, ज्यादा देर नहीं लग रहा है, इसलिए वो लोग पसंद कर रहे हैं उसको। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तुम दोनों से, मतलब ये अभी मैंने जैसे बोला कि फैंटेसी है थोड़ी सी, मगर फिर भी हमें इतना रिलेटेबल लग रहा है, ठीक है, तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मतलब किस रीजन से ऐसा लग रहा होगा, मतलब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, इतना ज्यादा रिलेटेबल क्यों लग रहा है और अच्छा क्यों लग रहा है मुझे? पहले सोमनाथ लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव इन मिरेकल्स, ओके, मुझे मिरेकल्स पे विश्वास है कि हो सकता है ऐसी चीजें, ठीक है, तो मेरे लिए फैंटेसी मूवीज काइंड ऑफ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ठीक है, नार्निया हो गया कि मतलब द हॉबिट हो गई, ओके, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ कैसे भी करके, ओके, अगर मतलब जो जैसे कि प्रणव ने बोला अभी वर्ल्ड बिल्डिंग, मतलब स्टार्टिंग से अगर वो दिखाते हैं सब कुछ अच्छे से, कनेक्शन वगैरह अच्छे से दिखाते हैं, एंड सभी कैरेक्टर्स को वेल एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उनके लिए भी छोड़ देना, जैसे कि यहाँ पे भुवन बाम की जो माँ का कैरेक्टर था, दैट वाज द बेस्ट वन, ठीक है, मतलब जो वो बोलती है कि वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में आ गया, कैरेक्टर्स का है कैरेक्टर डेवलपमेंट, एग्जैक्टली, मतलब वो कनेक्टेड फील होता है कि फैंटेसी है और फिर भी इतना अच्छा क्यों लग रहा है, रिलेटेबल क्यों लग रहा है, एग्जैक्टली वही बात है ना, कैरेक्टर्स में एक्चुअली जान डाला गया है, ठीक है, कैरेक्टर्स को एकदम मतलब रियल जैसा दिखाया गया है, हाँ, मतलब जैसे अपने आसपास देखते हो कैरेक्टर्स को वैसा ही है, ठीक है, एक माँ का रिएक्शन, ठीक है, उसका बच्चे का 25th बर्थडे है, उसे कुछ गिफ्ट देना है, ओके, जो उसे मतलब चोरी करना, सी डोंट थिंक इट एज अ क्राइम, ठीक है, ये उसके लिए ठीक है, मेरे बच्चे की खुशी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो एंड इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा अगर मैं उसके दोस्त वाले, मतलब उसका दोस्त जो बना था, याद है, उसकी भी एक्टिंग मतलब एकदम ऐसी लगी कि एक्चुअली किसी एक दोस्त को, हाँ, किसी एक दोस्त को उठा के डाल दिया है मूवी में, ठीक है, एक जॉली फ्रेंड होगा ही, एग्जैक्टली, तो वो चीजें एक्चुअली कनेक्टेड लगी। हाँ, वो तो एक पॉइंट है, लाइक कैरेक्टर्स बहुत ही रिलेटेबल थे, लाइक सारे कैरेक्टर्स जो थे लाइक अपने आसपास देखे ऐसे ही कैरेक्टर्स थे, ठीक है, बट मेरे हिसाब से वर्ल्ड बिल्डिंग जो थी ना, वो भी एक बहुत लाइक प्योर फैंटेसी नहीं थी, लाइक करण जौहर मूवी टाइप्स प्योर फैंटेसी नहीं थी ये, ठीक है, लाइक बड़ा सा गेट खोल रहा है, कोई 50 किलोमीटर दूर बिल्डिंग 50 किलोमीटर दूर बिल्डिंग है, हेलीकॉप्टर से उतर के भाग रहे, वैसा कुछ नहीं था, लाइक बेसिक सा था, जैसे हम अपने पास देखते हैं, लाइक छोटी सी गली है, वहां पे गाड़ियां जाम पड़ा हुआ है, कोई घुसट बुड्ढा है पास में रहता है, उस टाइप की जो सराउंडिंग थी, तो वो बहुत ज्यादा लाइक जो वर्ल्ड बनाया था वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है, लाइक सुंदर नारियां मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर आप बोलिए आगे। वो तो लाइक वो हमारे फील्ड में नहीं आता, हमने नहीं देखा वैसे। वो वाला जो पार्ट था मतलब जो बचना चाहता है, रेड लाइट एरिया वाला पार्ट था, कोठा वाला पार्ट था, ठीक है, बहुत मैंने बहुत सारे मूवीज देखी है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेगम जान, ओके, वो एक दैट वाज लाइक ए क्लासिक कल्ट, ओके, जो बेगम जान मूवी थी, ठीक है, उसमें एक प्रॉपर प्रणव देखा है ना वो मूवी, ओके, तो बेगम जान एक्चुअल गंगूबाई में भी था अभी, हाँ, गंगूबाई काठियावाड़ी, तो एक्चुअल जो स्टोरीज होती है उनकी, उन्हें हम जो लोग सोचते हैं उनके बारे में, दैट इज नॉट द ट्रूथ, ठीक है, उनकी भी जिंदगी है, उनका भी सोचना, मतलब उनका भी वो दे आर ह्यूमन सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्हें ऐसे चीज़ों की तरह कंसिडर करना बंद करो, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे आर ह्यूमन, ठीक है, तो उनका जो मतलब इमोशंस दिखाए गए हैं एंड उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, एंड एक ऐसी लड़की जो एक्चुअली वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, उसके भी इमोशंस है, उसके भी मतलब फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया है। ये सारे चीजों को मतलब उन्होंने मतलब एक सही तरीके से ही उसको जस्टिफाई किया, सही तरीके से पोर्ट्रे किया, ठीक है, मैं वो बोल रहा हूँ सही तरीके से अभी ऐसा हो रहा है, लाइक मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों में ना, ये चीज बहुत बढ़िया से हो रही है, लाइक प्रोस्टिट्यूशन को भी लाइक जस्ट ए जॉब दिखा रहे हैं, ठीक है, लाइक वो उसको उनके पर्सनालिटी नेचर का पार्ट बना के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले की मूवीज में ऐसा होता था, लाइक कोई हीरो जाता था तो लाइक ईव टीजिंग करती थी, वो सब खड़ी होके बालकनी में चिढ़ाती थी,
जिसकी वजह से वो एक ऐसा बन गया था कि वो लोग से बच के रहने का। तो अभी वो चेंज हो रहा है, लाइक वो इंसान अलग है, जॉब अलग है, वो जॉब वो करती हैं, बट जरूरी नहीं कि लाइक वो भी वैसे ही है, रियल लाइफ में भी वैसे ही है। ये एक सही पॉइंट पकड़ा। यही चीज मैंने अभी लाइक 2 महीने पहले सीतारमण में भी देखा था। उसमें भी था एक सीन था जो लेटर लिखती है, एक अपने भाई बोल के लेटर लिखती है, बाद में जाके उसको बचा के लाता है उस चेम्बर से, लाइक जो प्रोस्टिट्यूशन रिंग थी उसमें से उन सबको शायद बचाता है या खरीद लेता है पैसा देके, सबको आजाद कर दो बोल के, फिर उन सबको आजाद कर देता है। तो वही है, वही दिखाता है उसमें भी यही था। लाइक कहने को तो वो प्रोस्टिट्यूट थी, बट लाइक ऑफ टाइम पे वो ऐसे ही नॉर्मली घर पे रहती थी, उसका बच्चा था, वही सब काम करते थे। तो वो सब अच्छे से दिखा रहे हैं आजकल, जो जरूरी है। एग्जैक्टली, सोच बदलना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपना 50 साल पुराना दिमाग लेके बैठे हो, उस गली में जाना नहीं, बदनाम गली में जाना नहीं एंड ऑल। सो लाइक 0.00001% चांस, अगर आयुष्मान खुराना आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो नेक्स्ट मूवी का आइडिया यही है, यही बनना अगले मूवी में। नहीं यार, उनका एक बहुत ही अच्छा मूवी आ रहा है, ओरिजिनल है शायद, पता नहीं, किसी के वीडियो में ट्रेलर देखा था शायद। मूवी का नाम ओरिजिनल है? नहीं मतलब बॉलीवुड का ही ओरिजिनल एक मूवी होगा, मतलब रीमेक वगैरह ओरिजिनल मूवी होगा। मैक्सिमम तो रीमेक होती है, वो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं मतलब नहीं, आयुष्मान का मूवीज ओरिजिनल ही होती है। अभी कुछ दिन पहले वो वाली देखी थी, डॉक्टर बना था, गायनेक कौन सी थी मैं भूल गया, डॉक्टर जी। बढ़िया। अच्छा, हम लोग अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं, टॉपिक के अंदर ही रहते हैं हम लोग। तो हाँ, मैंने ये सवाल पूछा था, तो मतलब मैं भी वही बोल रहा हूँ जो प्रणव और सोमनाथ ने बोला कि एक्चुअली में मतलब फैंटेसी तो चल रहा है एक तरीके से, कि मतलब उसको न्यूज़ आ रहा है, ये सब चीज़ आ रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा बिलीवेबल वही चीज़ें कर रही है कि मतलब इतना सडनली प्लॉट ट्विस्ट सब हो रहा है, ठीक है, उसके कैरेक्टर में इतना मतलब चेंजेस आ रहा है, फिर मतलब रिलेशनशिप्स को इतना स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया जा रहा है, इतना रियलिटी चीज़ें, मतलब इतना रियल होकर चीज़ें दिखाई जा रही है। तो वो सब चीज़ें मतलब उसको मतलब कभी ये उसको ओवर पावर कर रही है, तो कभी ये उसको ओवर पावर कर रही है। हाँ, तो वैसे हो रहा है और अच्छा लग रहा है उस वजह से। ओवर पावर तो नहीं, लाइक टर्म क्या है, लाइक कॉम्प्लीमेंट, ये इसको लाइक फिट हो रहे हैं, प्रॉपर्ली फिट हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाँ प्रॉपर्ली फिट हो रहे हैं, लाइक एक दूसरे को एनहांस कर रहे हैं ज्यादा, लाइक फिट बैठ के। तो वही तो वो भुवन बाम वो पहले से करता है, लाइक फर्स्ट उसका यूट्यूब वीडियोस भी है, वो पहले से ही है, जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है ना वो हमेशा चेक रहता है भुवन बाम की वीडियोस में, ठीक है। लाइक सेटिंग कुछ भी हो, हाँ सेटिंग कुछ भी हो, लाइक कैमरा क्वालिटी कुछ भी हो, बट रिलेटेबिलिटी फैक्टर, हाँ कनेक्टिविटी दे, रिलेटेबिलिटी इज ऑलवेज लाइक चेक्ड मूवीज। और वही चीज आगे भी लाइक अभी भी दिख रही है ताजा खबर में। एग्जैक्टली मैन, क्योंकि वो लोग भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि लोगों को एक्चुअली रॉ चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं। अपनी कौन सी वो मूवी थी, मिन्नल मुरली, ठीक है, मिन्नल मुरली जितनी रॉ रहेंगी ना, ठीक है, वो उतनी ही कनेक्टेड लगेंगी। आप उस चीज़ में उतनी जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे, यहाँ वहाँ की आइटम सॉन्ग वगैरह, जिसकी ज़रूरत है ही नहीं, जैसे कि थॉर लव एंड थंडर में इतनी ज़्यादा कॉमेडी की ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती अलग है, ठीक है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, अगर उसे निकाल दोगे, जो लॉजिक चीज़ें हैं, अगर लॉजिक सिर्फ डालोगे मूवी में, तभी एक मूवी बन जाएगी। ऋषम टू ने क्या बोला था विजय सावरकर ने, मुझे एक ऐसी मूवी चाहिए जिसमें लॉजिक हो, एक ऐसी मूवी बनना चाहता हूँ, लॉजिकली एक्चुअली आगे बढ़ रही है। रिलेटिविटी जो बोल रहे हो वही, मतलब लोग रिलेट कर पाए, वही चल रहा है अभी, ठीक है। हर चीज का एक एक मतलब एरा होता है, ठीक है। बॉलीवुड में भी एक फैंटेसी टाइप का एरा था, मतलब ओम शांति ओम के टाइम पे, हाँ वो हाई सोसाइटी एरा जो था ना, हाई सोसाइटी, हाँ, कभी खुशी कभी गम, मैं हूं ना, वो एरा भी गया, लाइक नहीं वही बोल रहा हूँ कि हर चीज का एक एरा होता है। तो अभी इस चीज का एरा है, ठीक है। अभी देख रहे होगे लोग मतलब जो मतलब विलन कैरेक्टर नेगेटिव रोल कर रहे हैं, उनके स्टोरीज से ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, वो सब चीजें हो रही है, ठीक है। वो तो लाइक पहले वैसा नहीं होता था। नो कमेंट्स ऑन दैट, लाइक विलन की स्टोरी से इंस्पायर होना अच्छा है कि नहीं बोल सकते। नहीं उस चीज पे हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अभी कौन सा एरा चल रहा है और जो फैक्ट्स है, ठीक है। हम लोग उस चीज पे नहीं जाएंगे, अभी वो लंबा हो जाएगा। मैं इसे एरा नहीं बोलूंगा, मैं एक्चुअली इसे बोलूंगा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। लोगों का जो पर्सपेक्टिव हुआ है, लोगों का जो देखने का जो
क्वालिटी ऑफ वॉचिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे मैक्सिमम चीज़ें जो मतलब बॉक्स ऑफिस में फेल हो रही हैं, OTT पे आ रही हैं, वो हिट हो रही हैं, ठीक है, जो एक्चुअल ऑडियंस तक पहुंचने की बात होती है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि आपका कंटेंट सही लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि ये जो मतलब ये जो एरा अभी तुम लोग जो बोल रहे हो, मुझे लगता है कि एक डेवलपमेंट हुआ है कि लोगों को वैसी चीज़ें मतलब लोगों का मतलब ये जो दिमाग है वो थोड़ा सा खुल रहा है एग्जैक्टली खुल रहा है, प्लस लाइक क्या बोलते हैं उसको, लोग वही है ना, रिलेटिबिलिटी ज्यादा ढूंढ रहे हैं मूवीज में, ठीक है, जो चीज ऐसी होनी चाहिए जो लाइक कनेक्शन बैठे अपना, ऐसा नहीं कि लाइक कुछ अलग ही बना दिया। और अगर अलग बना रहे हो तो कम्प्लीटली अलग बना दो उसको, जैसे हॉलीवुड मूवीज है, लाइक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग बना दो जो कि पूरा अलग है, कुछ अवतार बना दो उसको जो पूरा अलग है, ठीक है, बट ऐसा मत रखो कि लाइक नॉर्मल ह्यूमन है, हमारे जैसा ह्यूमन है, बट रहता विला में है, जो विला लाइक लंदन का विला है उसको बता रहे हो मुंबई में है, तो वो नहीं चलेगा, तो वो अभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली एक इंडियन एम्बेसडर है, वो बोल रहा है आई एम द ओनली इंडियन एम्बेसडर। एक सुपर स्प्लेंडर में एक लड़का आता है, वो ओवरटेक करके चला जाता है। वही सब वो एरा गया। इट्स नॉट स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड। हाँ लाइक मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ वो तो है भाई, वो ठीक है, ये अगर गया है तो कभी ना कभी आएगा, ये एरा खत्म हो गया। हाँ, ये एरा भी खत्म होगा, फिर से आएगा वो हाई सोसाइटी। आई डोंट थिंक दैट बोल सकते हैं, एरा ही बोल सकते हैं उस चीज को। आई स्ट्रांगली ठीक है, आई थिंक कि ये चीज और ज्यादा डेवलप होगी, मतलब लोग जो डिमांड कर रहे हैं, मतलब मैं तो अभी और डिमांड कर रहा हूँ अच्छी मूवीज, अच्छी सीरीज, वो आगे चलकर और भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। नहीं यार, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको मतलब एरा के हिसाब से क्यों कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी देखो, अभी हमारे बचपन में हमें जो कार्टून पसंद थी, हम जितना वैल्यू मतलब उससे लेते थे, ठीक है, अभी के बच्चे, मतलब मैं बोल रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी के बच्चे उतना मतलब हमारे टाइम के कार्टून्स को या मूवीज को या जिसको भी उतना रिलेट नहीं कर पाते, तो जिसके टाइम के हिसाब से उसको उसका टाइम ही सही लगता है। ठीक है, अभी हमारे माँ बाप को मतलब उनके टाइम के जो गाने होंगे, अभी हमारे जो रैप हैं वो समझ नहीं पाएंगे, उस चीज को लिंक नहीं कर पाएंगे, मगर हम लिंक कर पाएंगे उस चीज। छोटे अच्छे से बात कर। वही ठीक है, नहीं मतलब हाँ, वो तो लाइक एक रह जाता है ना कि लाइक क्या बोलते हो, नॉस्टैल्जिया, पार्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया, तो वो रह जाता है। लोग बचपन में देखा था, वो टाइम था, तो वो बैठ गया है। लाइक अभी मैं अभी बैठ के लाइक अभी लगा दो, स्ट्रीम पे लगा दो साइड में करेज द कावर्डली डॉग या बेन 10 लगा दो, मैं अभी बैठ के देखूंगा 1 घंटा, हम देख कुछ सकते हैं। यार मैं एक बार देख रहा था, लिसन इस टॉपिक में बारे में बात करना चाहूंगा, तो करेज द कावर्डली डॉग शो, एक्चुअली उसके बारे में मैंने एक रील देखा था, शायद मुझे पता नहीं, उसके राइटर्स ने जो वो स्टोरी लिखी थी ना, मतलब वो डॉग इट्स एक्चुअली क्या हुआ था, हाँ उसके ओनर्स मर गए थे मतलब वो स्टोरी में, तो वो डॉग डिफरेंट चीजें इमेजिन कर रहा था, मतलब जो एक ठीक है, मतलब जो एक हर स्टोरी उसकी इमेजिनेशन है, इसमें जो एपिसोड्स है उसकी इमेजिनेशन है, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। हाँ यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो हर कोई मतलब देखो सिर्फ उस कुत्ते को ही लग रहा था कि ये मुझे मारने आया है, कि ये राक्षस है वगैरह वगैरह करके, बाकी सब जितने भी मतलब वो जो बुढ़ा बुढ़ी थे उनको कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है, सिर्फ वो डॉग को दिख रहा था जितनी भी चीजें हो रही थी, ठीक है। तो वो मतलब बाहर के जितने भी बनाते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी शोज बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, वो मतलब ऐसे बनाएंगे कि हर एज ग्रुप वाले उसको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। अभी नारुतो ये सब सीरीज इतना बूस्ट क्यों हो रहा है, एक बच्चा भी देख सकता है, एक मिडिल एज वाला भी देख सकता है। हाँ नहीं वो तो है, बट इसमें एक और फैक्टर ये है ना कि पहले ऐसा होता था, अभी कम हो गया है, ठीक है, जो रिलेटिविलिटी फैक्टर है ना, मतलब एज के लिए बनाना, लाइक हर एज के लिए बनाना, वो अभी बहुत कम हो गया है। लाइक पहले के देख लो ना, कुछ भी लाइक नारुतो तो एनिमे में आ गया, बट शिनचैन का एग्जांपल ले लो, फिर एनिमे हो गया, मैं बोल रहा हूँ जो नॉर्मल कार्टून्स भी होती थी पहले, हाँ नहीं वो छोटा भी वो अभी है जेनजी एरा, पहले के कार्टून, पहले मतलब जो जॉनी ब्रावो टाइप आते थे, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, रिसेस डिज्नी पे आता था, रिसेस, फिर सैमुराई जैक आता था, टॉम एंड जेरी,
वो सब हाँ मतलब वो तो हाँ वो सब बनते थे लाइक फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए, लाइक सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं उसको, ठीक है, मजा आएगा, लाइक सब अपने अपने लेवल पे एंजॉय करेंगे, वो देख सकते हैं। हाँ आजकल जो बन रहे हैं ना, इवन नारुतो का जब बोला था ना, लाइक ओजी नारुतो जो है, ओजी नारुतो सीरीज, ओजी नारुतो शिपुडेन सीरीज, वो लाइक सब देख सकते हैं बच्चे से लेके बड़े तक। बट अभी जो चल रहा है बोरुटो, वो पचा पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लाइक बच्चों के लिए वो ज्यादा है, बड़ों के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो। नहीं तो ऐसे क्वालिटी भी ऑफ कुछ बना रहे कंटेंट हैं में थोड़ा सा आया ही है, का- क्वालिटी ऑफ मतलब कंटेंट के क्वालिटी में थोड़ा सा मतलब नहीं, वैसा नहीं, तो हुआ ही है। कंटेंट तो लाइक पहले जितना एफर्ट देते थे, जितना मतलब दिमाग घुसाते थे, जितना दिमाग लगाते थे, अभी मतलब थोड़ा सा कम गया है कुछ पहले भी बोलो। पहले हाँ बोल सोना। कुछ शोज हाँ। ऐसे भी आ रहे हैं जो सिर्फ एडल्ट्स के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं है, लाइक रिक एंड मोटी। हाँ वो भी है, रिक एंड मोटी लाइक फैमिली गाय है, बोजैक हॉर्समैन, फिर सिम्पसन, बहुत है वो, वेस्ट के तो बहुत सारे शोज है वैसे। बट लाइक जो मैं कह रहा था ना कि लाइक सोनू ने अभी बताया कि अभी थोड़ा कम हो गया क्वालिटी, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्या बोलते हैं उसको, सेंसर बोर्ड जो गाइडलाइंस आती है ना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल बहुत उनका मसला बहुत हो गया है, चोंचले बढ़ गए हैं, लाइक ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं दिखाना है, वैसा नहीं दिखाना है। इंडियन सेंसर बोर्ड का एक नियम है, ठीक है, एनिमेटेड मूवीज को लेके, कि तुम ना एक्सीडेंट नहीं दिखा सकते, ब्लड नहीं दिखा सकते, ये एक लाइक रिटर्न रूल है सेंसर बोर्ड का, इंडियन कार्टून्स मैं वही कहने वाला था कि सेंसर बोर्ड सिर्फ हमारे यहाँ पे है कि बाहर पे भी है, बाहर की कंट्रीज में भी। बाहर भी है, लेकिन उनके क्योंकि अलग अलग अपने अपने नियम है ना। आफ्टर वॉचिंग रिक एंड मोटी मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड हाँ नहीं मतलब उनका अपना अपना नियम है उनके, लाइक एक शायद अमेरिका में वो है, लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है तो छूट ज़्यादा होता है, तो उनको ये रिक एंड मोटी शायद टीवी पे नहीं आता है, उनके सिर्फ ओटीटी पे आता है, तो इसलिए छूट ज़्यादा है। बच्चों के दिमाग पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, जब 10th क्लास में आ जाएंगे सब एक साथ डाल दो। प्लस ये है ना कि बाहर लोग समझते हैं कि लाइक ये एनिमेटेड सीरीज है, बट जरूरी नहीं कि बच्चों के लिए होगा ये रिक एंड मोटी। यहाँ मतलब एनिमेटेड मतलब कार्टून, ठीक है, बट बाहर ऐसा नहीं है, बाहर एनिमेटेड मतलब एनिमेटेड सीरीज है। एग्जैक्टली। नहीं एनिमे का बोलूं तो मतलब बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि एनिमे कार्टून है, ठीक है। कार्टून हम लोग मतलब स्पेशली जब यूज करते हैं कार्टून वर्ड, वो हम लोग मतलब एक सर्टेन एज ग्रुप, मतलब हो गया अभी 5 साल 3 साल के बच्चे से लेकर 13-14 एज के, हाँ, और उसके बाद वो नहीं। कार्टून मतलब बच्चों के लिए सिर्फ, एनीमे वैसा नहीं है, हर एज ग्रुप वाला वो देख सकता है, ठीक है। तो वो मिसकंसेप्शन है एनीमे को लेकर। एक फैक्ट बताता हूँ, शिनचैन एक्चुअली में एक अडल्ट सीरीज है जापान में, ठीक है, इट इज अडल्ट सीरीज। उसके ओरिजिनल वर्जन्स निकाल के देखोगे, लाइक इंटरनेट में से कहीं से अवेलेबल है तो निकाल के देखो, फिर उस ओरिजिनल वर्जन को अपने फैमिली के साथ बैठ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। मैंने रिसेंटली अभी कुछ शॉर्ट्स वगैरह वायरल हो रहे हैं शिनचैन के ही, ये जब मैंने देखा मैंने सोचा ये टीवी पे आता है। इंडिया में एक अगर 15 मिनट का एपिसोड है शिनचैन का, तो उसमें से एटलीस्ट 6-7 मिनट काट देते हैं, ठीक है, सेंसर, हाँ, उस हिसाब से इंडिया में वो बच्चों के लिए रिलीज हुआ है, ठीक है। नॉटी शिनचैन, हाँ नहीं शिनचैन है, डोरेमोन भी वैसा ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, शिनचैन लेवल पे नहीं है, लेकिन उसमें भी है, वो बच्चों के लिए नहीं है। अगर बिना सेंसर किए अगर यहाँ रिलीज कर देंगे तो गया अपना यूथ, ठीक है। तो वही है यूथ फिर, हाँ बट मांगा पढ़ने लग जाएगा, हाँ, तो वही है, लाइक इंडिया पे लाइक मैच अडल्ट शोज को भी बच्चों का बना के दिखा सकते हैं, इतना सेंसर बोर्ड का लेवल इतना है इंडिया में। अभी नारुतो आया था मगर वहां पर भी तो मतलब वो सब चीजें स्ट्रिक्ट है ना, होगा उनकी गाइडलाइंस वगैरह, जापान के साइड में, हाँ, वो स्ट्रिक्ट है, वहां पर भी स्ट्रिक्ट है वो। मतलब अभी मतलब एडल्ट सीरीज है, तो मतलब तुम बोल रहे हो प्रणव की मतलब शिनचैन देखते ही नहीं वो लोग बच्चे, मतलब उसका सेंसर्ड वाला भी नहीं देखते हैं, वैसा कुछ बोल रहे हो? नहीं, सेंसर्ड वाला जापान में कैसा नहीं पता है कि वहाँ आता है कि नहीं, टीवी पे आता है कि नहीं, बट वहाँ वो एडल्ट रेटेड है, लाइक बच्चों को दिखाते हैं, सेंसर करते हैं, नहीं पता कुछ, बट उसकी जो रेटिंग है ना, में पता चल गया था, उसकी रेटिंग है वो एडल्ट रेटिंग है। हमारे देश में जो गाइडलाइंस वगैरह है, आई थिंक ये मतलब ये थोड़े से ऊपर है, मतलब बाकी कंट्रीज से थोड़े से स्ट्रिक्ट है। नहीं, मैं बोलूं
मतलब ये जितने भी मतलब जापानीज चाइनीज कंट्रीज है, जापानीज चाइनीज ये जितने भी कंट्रीज है उसमें मतलब ये पेरेंटल का ये हमसे थोड़ा ज़्यादा ही है स्ट्रिक्ट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, नहीं मगर वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो सब चीज़ को लेकर। अभी मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब टिकटॉक का तो तुम लोग को पता ही होगा कि मतलब टिकटॉक में मतलब वहाँ पर कुछ भी ऐसे मतलब एडल्टरेटेड कुछ भी चीजें नहीं लगाई जा सकती, मतलब उनके लिए एक अलग है। हाँ ठीक है, हाँ वो तो पता ही होगा शायद तुम हाँ लोगों को। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले टिकटॉक के शायद कोई मैनेजमेंट ऑफिसर या कुछ ने ऐसे हाँ। इंटरव्यू में कहा था ना कि लाइक सीईओ, हाँ नहीं सीईओ तो वो तो हाँ सीईओ वाला क्लिप अलग था जो बताते हैं ना लाइक चाइल्ड फिल्टर वो सब वो था। हाँ वो अलग था। टिकटॉक के एक मैनेजमेंट डायरेक्टर है या कोई है वो बता रहे थे वैसे कि लाइक टिकटॉक फॉर वर्ल्ड एंड टिकटॉक फॉर चाइना दो बहुत अलग अलग है, ठीक बहुत है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। चाइना में जो टिकटॉक चलता है उसमें ये नहीं आता है, लाइक सब नंगा नाच नहीं कर रहे होते उस पे, वो अलग है, लाइक वो सिर्फ इंडिया में वेस्ट में आता है, ठीक है, लाइक अभी यहाँ इसका वर्जन अलग है। हाँ चाइना में जो ये टिकटॉक अच्छा है है ना यार, ये अच्छा है यार। एक नहीं चाइना में जो टिकटॉक है ना उसको ऐसे ओपन करते हो तो उसमें इनोवेशंस आते हैं, नए नए चीजें जो छोटे छोटे वीडियोस जो आते हैं, एजुकेशनल चीजें हाँ होंगी वहाँ एजुकेशनल पे। चीजें आती हैं वो सब उसमें ज्यादा आती है। लिसन ये बात सही है ना, एक एप्लीकेशन डेवलप करो उसे एकदम इंटरनेशनल बना दो, खुद की कंट्री के लिए अच्छा रखो कंटेंट, दूसरी कंट्री के लिए तुम मरो साले जाल जो लेकर। हाँ वैसे ही बात होगी ना। नहीं मैं बोलूं ये अकाउंटेबिलिटी की बात है, ठीक है, वो तुम्हारे मर्जी से हो रही है एट द एंड। हाँ वो मतलब बोल सकते हैं कि वो भी चाहे तो मतलब बच्चों के लिए बना सकते हैं, मगर एट द एंड तो तुम ही देख रहे हो ना, तुम चाहो तो उसे बंद कर सकते हो। हाँ तुम देख नहीं आई एम सेइंग कि वो लोग चूज कर रहे हैं ना वैसे एल्गोरिदम से रन करने के लिए। अगर वहां के कंट्री में टिकटॉक मतलब सिर्फ इनोवेटिव चीजें दिखाता है, एजुकेशनल चीजें दिखाता है, अच्छे कंटेंट दिखाता है, दैट मींस उनके एल्गोरिदम उस तरीके से मतलब क्या कोडिंग वगैरह उस तरीके से की गई है, ठीक है। तो वो सेम नहीं प्रणब ने जैसे बोला, प्रणब ने जैसा बोला कि पेरेंटल कंट्रोल है वहां पे, तो पेरेंटल कंट्रोल होगा जब तो वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी। नहीं पेरेंटल कंट्रोल तो चॉइस की बात है ना, बट उनका ऐसा है कि वहां पे ये सब जाता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो सब दिखाता ही नहीं है लोगों को, जैसे यहाँ पे उन लोगों का टिकटॉक वर्जन ही अलग है। हाँ उनका टिकटॉक पूरा एल्गोरिदम अलग है, ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ। अगर हाँ ऐसी चीजों को प्रमोट ही नहीं करता उनका टिकटॉक। अगर जब टिकटॉक यहाँ पे मतलब चला था, अगर यहाँ भी एक मतलब सिर्फ अच्छी क्वालिटी के कंटेंट अगर वो सिर्फ मतलब आगे बढ़ा था प्लेटफॉर्म, तो फिर ये जो चीजें मतलब ये जो बेकार की चीजें मतलब वायरल हुई या फिर उसका जो नाम खराब हुआ तो वो नहीं होता शायद, ठीक है। बैन होता तो चलो देश की सिक्योरिटी का मामला है, बट उसका इमेज खराब नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ मतलब अगर सही चीज के लिए ऊपर जाता, जैसे कि यूट्यूब, बोल सकते हैं टिकटॉक को मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही मतलब उस वजह से ही जो टॉप टायर के जो क्रिएटर है एग्जैक्टली मैन तुम लोग इतने फॉलोअर्स लेकर बैठे हो, अगर तुम ही लोग मतलब अच्छी क्वालिटी के कंटेंट अगर छोड़ो यार, क्वालिटी कंटेंट नेवर वर्क्स ब्रो। तब टिकटॉक खोलो नाच करो वही चलता है बस, ठीक है। टिकटॉक लाइक इंडिया में भी टिकटॉक है, टिकटॉक बैन नहीं हुआ है, उसका बस रूप चेंज होके रील्स बन गया है, बस वही सब है इंडिया में। तो हाँ अभी भी तो ही चल रहा है। हाँ देखो यार कोई भी प्लेटफॉर्म हो अगर वो मतलब प्रोडक्टिव एज ए यूट्यूबर बोल रहे हैं, एज ए यूट्यूबर ये आपको गाइड कर मतलब कुछ टिप्स दे रहे हैं, तो बोलिए यार ये अगर कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोडक्टिव चीजों मतलब कुछ डिफरेंट कुछ अच्छी चीजों को छोड़कर जो भी प्लेटफॉर्म अगर यूट्यूब कल को स्टार्ट कर देता है ऐसे स्पैम वीडियोस या फिर हैकर्स वाली वीडियो को प्रमोट करने से, मतलब वो चीजें स्टार्ट कर देता है यूट्यूब का एल्गोरिथम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, रिपोर्ट बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लाइक रिपोर्ट करो या फिर देखो। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन पे मुझे यूट्यूब का मतलब यही जैसा प्रणब ने बोला था एक बार कि वो मतलब एजुकेशनल चीजें मतलब सही चीजों को टॉप पे रखने का मतलब वो काम करता है। उसके जितने भी ट्रेंडिंग पेज पे जाओ यूट्यूब के, मतलब चाहे किस तरीके का वीडियो हो, मतलब वो अगर ज्यादा R रेटेड है,
ठीक है, जिससे मतलब लोगों को इम्पैक्ट करेगा, उनके मतलब थिंकिंग को इम्पैक्ट करेगा, वैसे सारे चीज़ों को वो मतलब ट्रेंडिंग करने नहीं देता है। अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है, हर्ष बेनीवाल ने बोला है अपने वीडियोस पे कि हमारा ट्रेंडिंग पे क्यों नहीं आ रहा है, कैरी मिनाटी ने बोला है मेरा ट्रेंडिंग पे नहीं आ रहा है। तो मतलब उन लोगों का रहता है, थोड़ा एडल्टरेटेड रहता है, ठीक है, तो उस वजह से वो प्रमोट नहीं कर रहा है यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब उस चीज को, हाँ अभी और स्ट्रिक्ट हो गया है, अभी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, लाइक अभी छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहा है। ऐसा ही होना चाहिए मैन, ऐसा ही होना चाहिए। अगर क्योंकि एज ए प्लेटफॉर्म लोग मतलब तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे हर एज के हैं, हर एज ग्रुप के हैं, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि वो क्या देखेंगे, ठीक है। अगर तुम उन्हें सिर्फ गलत कंटेंट में से चले जाओगे, लॉन्ग रन पे वो प्रॉब्लम होगी, हाँ जिसका मन नहीं होगा लॉन्ग रन पे, हाँ लॉन्ग रन पे मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग रन पे वो प्रॉब्लम होगी। मतलब कौन सा पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा हमेशा ये बेकार की चीजें देखता रहे, ठीक है। तो उससे अच्छा है वो कुछ प्रोडक्टिव देखे, ठीक है। लॉन्ग रन में वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। मतलब देखो एंटरटेनमेंट भी देख रहे हो ना, तो अच्छा एंटरटेनमेंट देखो। किसी को नाचते हुए देखने में क्या एंटरटेनमेंट है, लाइक वही अच्छा कुछ देख लो एंटरटेनमेंट के नाम पे। लाइक बहुत सारे शोज है यार, मूवीज है, कार्टून है, नाचना देख सकते हैं, नाचना देख सकते हैं। प्रणब जो बोल रहा है, मैं अगर कोई इसमें हेट देगा तो मैं वही बोल दे रहा हूँ, नाचना देख सकते हैं, ढंग का नाचना, हम वही बोल रहे हैं। हाँ वो some certain S, yes, don't watch, exactly. हाँ तो वो सब नहीं देखने का, ठीक है। बच्चा लोग जो भी देख रहे हो समझ जाओ, वो सब मत देखो, ठीक है। नहीं, अभी के बच्चे बहुत शाणे हैं, बहुत शाणे हैं, उन लोग को पता है ना, ठीक है। फोकस करो बस, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ताजा खबर पे थे और घूम घूम के कहाँ पे आ गए? यहाँ घूम के यूट्यूब पे, लाइक घूम के यूट्यूब पे, हाँ लाइक यही है ना, लाइक ओरिजिनल सोर्स तो यही है ना, इसको खुश करना पड़ता है, जो है वही है। हाँ बीच बीच में, हाँ। तो और क्या है, और क्या टॉपिक है बताओ। और कौन सा था? अभी हमने एंटमैन के बारे में बात कर लिया, सब हो गया, फिर सब हो गए यार। मेरे पास एक सीरियस टॉपिक है, सब नहीं हुआ। मेरे पास एक सीरियस टॉपिक है, बोलो तो बताता हूँ, ठीक है। ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, हाँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल मतलब थोड़ा क्या हार्ट ब्रेकिंग है, थोड़ा डीप है। तो अभी रिसेंटली ना एयर इंडिया है या शायद एयर इंडिया है, लाइक नॉट श्योर, बट वहाँ पे एक पैसेंजर ने, एक 40-45 साल का शायद आदमी है, उसने ड्रिंक करके एक बहुत ही ओल्ड एज की औरत थी, लेडी थी, बैठी हुई थी अपनी सीट पे, उस पे जाके मुँह दिया, हाँ दारू पी के। कैसा है? तो लाइक उस पे लाइक बहुत देर तक उसको लाइक किसी ने रोका भी नहीं, उसने करता गया। पहले कुछ शायद ऐसे बात किया, ठीक है, पहले 3 ग्लास पी के, 3 पैक पी के वहाँ गया, उसे रैंडमली ऐसे छेड़ने लगा। तो वहाँ लोगों ने बुलाया, लाइक जो एयर होस्टेस थी, हाँ नहीं सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, हाँ तो उनको हटाओ बोल के, फिर वो आदमी गया, फिर कुछ देर बाद फिर पी के आया और फिर डायरेक्ट उसने मुँह दिया उसे। तो दैट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। तो वो और ना नहीं, उसके ऊपर ये भी है ना कि मतलब वो सब इंसिडेंट हो रहा था तो कोई रोक भी नहीं पा रहा था, मतलब कोई कैसे रोकेगा उसको, खींच देगा, क्या करेगा उसको जाके। तो वो हो गया, तो उसको रोका भी नहीं, प्लस उससे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उसको, इल ट्रीटमेंट वाली बात है ना, वो ये कि वो ये है कि वो सब इंसिडेंट होने के बाद भी ना, मतलब जब तक फ्लाइट लैंड नहीं किया, उस लेडी को उसी सीट में उसी हालत में बैठा के रखा, क्योंकि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक ये इनह्यूमन बिहेवियर है ये। नहीं मतलब देखो एक बात तो है कि लाइक फ्लाइट में बाथरूम ज्यादा लिकर नहीं यार, ज्यादा लिकर सर्व करना तो अलाउड नहीं होता ना, 1-2 बार ही सर्व करते हैं, तो फिर नहीं पता बात वो नहीं है लिकर का, नहीं ज्यादा सर्व नहीं करते, उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि 1 या 2 पीते से ज्यादा सर्व नहीं करते पैसेंजर्स को, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीजें, बाथरूम तो होते हैं यार ना, मतलब ये नहीं होते ना, नहा तो नहीं सकते वहाँ पे जाके, क्लीन तो नहीं कर सकते ना, वो वॉशरूम होते हैं, लाइक जाएंगे जो सुसु पोटी तक के लिए ठीक है, बट मतलब वो औरत सीट पे बैठी हुई थी, हाँ एटलीस्ट सीट चेंज करना चाहिए था ना, लाइक अलग सीट पे जाके बैठ जाओ, लाइक सोक कर लो टॉवल, वैसा कुछ नहीं किया गया। एंड उससे भी ना, और उससे भी लाइक क्या बोलते हैं, लाइक इमेच्योर बिहेवियर क्या था कि लाइक फ्लाइट का जो कैप्टन था वो बैठ के उन दोनों के बीच सुलह करा रहा था, लाइक मान जाओ, माफ कर दो, ये वो करके।
बट फिर भी कैसे कैसे करके वो जब लैंड हुआ तो उस आदमी के ऊपर एफआईआर हुआ, कुछ हुआ, तो अभी उसका वो तो उसका जॉब चला। वो भी कोई तो एक बड़ा कंपनी का कोई बड़े पोस्ट पे है वो आदमी, ठीक है। जितने बड़े पोस्ट पे हो यार, सही हुआ सही हुआ। सही अगर बात। कैसा अगर लोगों का रोष कैसा है इस चीज पे? नहीं यार, लोग लोगों अगर का- लोग तो फूट रहे होंगे हाँ पूरी वो तो तरीके है, से। इंटरनेट पे वही है ना, लाइक हाँ। उसको फायर कर दिया गया, सुना गया फायर या सस्पेंड कुछ किया गया उसके जॉब से, तो वही है, लाइक पब्लिक रिएक्शन से ही हुआ है ये सब जो होना था। ये यार अगर इतना मतलब इतना ज्यादा चढ़ता है तो पीते ही क्यों, अगर होश ही नहीं रहता। हाँ वो भी सही नहीं नहीं, देखो ये सब चीज पे तो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मगर मतलब वो जो बोल रहा है उसमें वो सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये जानना चाहता है कि मतलब उतने सारे थे वहां पे, उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं किया। हाँ वो उस चीज मतलब उसको वो चीज पे जानना है। हाँ तो देखो वो यार, है। हाँ तो वही आई थिंक एट अ सडन कोई भी जो पैसेंजर हो गए वो कोई सडनली ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा क्या करना चाहिए क्या हाँ, नहीं, ठीक है। नहीं मतलब देखो, अगर नहीं वो भी है ना, लाइक कोई किसी को मार रहा है तो तुम जाके उसको पकड़ सकते हो, इस हालत में कैसे उसको छुड़ाओगे जाके? एग्जैक्टली अगर इंस्टिंक्ट भी बोले क्या करना है उसको उस तरफ हाँ। ढकेल दो कि क्या मतलब क्या कर सकता है वो क्या सिचुएशन में। कर सकते हो, हाँ तो वो भी है, लाइक सब बस ठीक है, पैनिक कर सकते हैं कि ऐसा। मतलब वहाँ पे जो एयर होस्टेस वगैरह होंगी वो भी इस तरह की सिचुएशन के लिए कभी प्रिपेयर नहीं होगी, उन्होंने कभी इस तरह की सिचुएशन के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया गया होगा, ठीक है। हाँ लोगों को It's like लोगों को किसी के फट्टे में पड़ना ही नहीं। नहीं हाँ वही है ना, ठीक है, इनह्यूमन ठीक है, बिहेवियर। हाँ इनह्यूमन बिहेवियर, इनह्यूमन बिहेवियर ब्रो, बट आई थिंक उस मतलब एक पर्टिकुलर मतलब वो सर्टेन टाइम पे मतलब ऐसे रट करके मतलब दिमाग में कोई चीज नहीं आ सकती मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बात वो क्योंकि नहीं अगर है। अभी ये तो सिर्फ एक ही इंसिडेंट बोल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि मैं क्यों इसमें फंसूं, ठीक है, मैं क्यों इसमें माथा खराब करूं। लोगों का मतलब वैसा सोच हो गया है, क्या बोल सकते हैं उस चीज को, वही हो गया ना, मैं क्यों इसमें मैं इस फट्टे में क्यों टांग अड़ाऊं। हाँ वही है ना, ठीक है, तो उसी वजह से वो सब चीजें हो रही है। हो गया तो हो गया, वो तो लाइक मोमेंटरी था ना, बट उसके बाद भी तो उसको सुधारना exactly, मैं उस चीज को बोल रहा हूँ कि अगर उस प्लेन में कोई इंसान होता तो वो एक्चुअल में आके उसके साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर लेता, मतलब वो भी उस सीट पे नहीं बैठता, वो नीचे बैठ जाता, बट उसे अपनी सीट पे बिठा देता, ठीक है, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आप वहां बैठ जाओ मेरी सीट पे, ठीक है, इतना तो दिमाग में आना चाहिए था ना। एग्जैक्ट ऐसी चीज, मतलब यही एक टाइप का इंसिडेंट ताजा खबर में भी दिखाया गया है। हाँ वो भी उस औरत के पास कोई नहीं जा रहा होता है, वो जाता है, वो सब कुछ करता है उस औरत के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब ऐसा ही सिनेरियो हुआ है। ठीक है, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेस वर्ल्ड। कोई भी आगे आना नहीं चाहता, एक्सीडेंट होता है, सबको वहां पे तस्वीरें लेनी है, सबको पोस्ट करनी है वो चीज फोटो खींच के, ठीक है, बट कोई भी आगे नहीं आना चाहता कि वो मरा या जिंदा है, उसको बाहर निकाल देता हूँ पहले, ठीक है। अभी जो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वो कुछ लड़के थे, वो लोग उस स्पॉट से चले गए, ठीक है, मतलब वो चोरी किया, मतलब बैग वगैरह थे ऋषभ पंत के पास, तो बैग वगैरह चोरी करके वहां से चले गए, ठीक है, ठीक है, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं कि इट्स नॉट लाइक नहीं लिसन, इट्स नॉट लाइक कि उन्हें वो पता नहीं था कि ये कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर नहीं था ये, ठीक है। अब एक बेसिक सा लॉ है, मैं बताना चाहूँगा, लाइक एजुकेट करना चाहूँगा अगर कोई देख रहा है, तो भारत सरकार का ये अभी एक नियम है कि अगर तुम किसी लाइक कोई एक्सीडेंट में, लाइक किसी का एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, तुम उसको जाके हेल्प करते हो ना, तो तुम्हें पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी भारत सरकार ने पास किया, अभी नया नहीं है, 2 साल पहले आया था, लाइक कोरोना से पहले था, शायद पहले था, लाइक लोग इसलिए हेल्प नहीं करते ना, क्योंकि लाइक अभी कौन पड़ेगा, पुलिस आएगा पूछेगा क्या हुआ था, ये हुआ था, तो अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम पता नहीं है ना हमें, तुम बस उस इंसान को उठाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, घर चले जाओ, ठीक है, पुलिस कुछ नहीं हो सकता है तो लाइक अपना नंबर छोड़ जाओ, कुछ ऐसा है होगा तो डॉक्टर को बोल दो कौन हो तुम, वो बता दो, बट तुम्हें रुक के पुलिस स्टेशन जाके चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी भारत सरकार का नियम है, सो इसलिए लाइक कभी ऐसा हो तो हेल्प कर देना, ठीक है। ना आई बिलीव इन कर्मा ब्रो, आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा, ठीक है। जैसा कि विवन बाम ने वहाँ पे बोला था, अगर तू उसे नहीं उठाता ना, मतलब हमें भी मतलब हम भी पड़े होते कहीं पे, हमें भी कोई बचाने नहीं आता, ठीक है। सो एज यू सोन सो यू रीप, ठीक है। हाँ तो
वही है। अगर हाँ भाई, पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना तो कर्मा से डरो, ठीक है? वाइस वर्सा। कर्मा इज BITCH. Yes, yes. अच्छा, It always comes Yes. back with so Yes. much intensity. ठीक है? Yes. ऑल राइट गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था आज का फर्स्ट एपिसोड। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कुछ बहुत कम टॉपिक्स थे एंड क्योंकि हमारा पहला एपिसोड था तो आपको वो जो फ्लो देखने को मिलता है वो शायद देखने को मिला हाँ। होगा, नहीं मिला होगा, आई डोंट नो, बट हाँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड अगर अच्छा लगा कोई भी पॉइंट देन कमेंट ज़रूर करना एंड ऐसे हाँ। वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू, Bye. बाय बाय। बाय।